हेलो। क्या आप भी परेशान हैं अपनी जॉब और करियर ग्रोथ को लेके और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, काम पे डिपेंड होना पड़ रहा है? तो यस, इस ट्यूटोरियल में मैं वही सारे चैलेंजेस को आप कैसे इजी बना सकते हो अपने लिए वो सब सिखाने वाली हूँ। और इस ट्यूटोरियल में जो मैं लॉन्च करने वाली हूँ दैट इज एक्सेल। आप इस सॉफ्टवेयर से फ्री में जॉब भी पा सकते हैं और अपनी करियर में ग्रोथ भी ला सकते हैं। प्रमोशंस जो भी आपके पेंडिंग है, यस, सब कुछ मिलेगा, बट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल को देखने के बाद। मैंने अपने 10 साल के करियर में बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए काम करते वक्त। समटाइम्स डेटा पे कोई न्यू डेटा आ गया तो वहाँ स्टक होना, उसके लिए ढूंढना कि कैसे किया जाए वो सब काम। तो वो सारी की सारी हिडन ट्रिक्स मैंने इस ट्यूटोरियल में शेयर किया है। अगर आप एक्सेल जानते हो तब भी वो ट्रिक्स जो मैंने फेस की हैं वो सब आपके लिए हो सकता है आप फेस कर रहे हैं और सॉल्यूशन नहीं है और डेली बेस पे आप 2-2 घंटे लगा रहे हो, तो वहाँ आपका वो 10 मिनट्स में 5 मिनट्स में कैसे काम होगा वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और अगर आप एक्सेल नहीं जानते हो तो भी आप स्टार्टिंग से उस सॉफ्टवेयर से डरते हो तो नहीं डरोगे, क्योंकि इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने स्टार्टिंग से सिखाया है कि आप एक्सेल अगर 0 लेवल पे हो तो आप आउट ऑफ 10 0 दे रहे हो तो आप 10 पोजीशन पे आने वाले हो। तो इस ट्यूटोरियल को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और उसी के साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा है वहाँ भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि उसे क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डेली नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मेरी नई वीडियो आएगी। और ये सारी वीडियो लिंकअप है तो स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। हर वीडियो में आपको एक बोनस ट्रिक मिलने वाली है जो मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। सबसे पहले आपको प्रेस करना है विंडो आर। विंडो आर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ रन कमांड लिखनी है एक्सेल। अब जैसे आप रन कमांड पे एंटर प्रेस करते हो आपके सामने सॉफ्टवेयर खुल जाएगा जिसका नाम है एक्सेल। अब देखिए, सबसे पहला कंफ्यूजन कि वर्जन कौन सा यूज़ किया जाए, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जिस वर्जन पे सिखाने वाली हूँ वो और जिस तरह से सिखाने वाली हूँ, किसी भी वर्जन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी वर्जन में वो सारे फीचर्स को अप्लाई कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम ब्लैंक वर्कबुक को चूज़ करते हैं। ब्लैंक वर्कबुक जैसे ही ओपन होगा, घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल यूज़र इंटरफेस है। जैसा आप मैनुअल काम करते हो, अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई टेबल बनानी है तो टेबल में सपोज करो स्टूडेंट की टेबल बनानी है, एक कॉलम नेम का बनाना है, दूसरे कॉलम उसका मार्क्स का बनाना है, तो आप भी तो पेन पेपर पे लेके कॉलम और रोज को बनाओगे। तो यहाँ एक्सेल ने आपको बने बनाए टेबल दिया है। बने बनाए टेबल में उन्होंने उसको सेल्स में डिवाइड कर दिया है। हर एक सेल अपना एक नाम रखता है। वो कैसे आता है नेमिंग, तो यहाँ पे देखिए ABC दीज आर योर कॉलम्स, 1 2 3 और रोज। तो एक सेल हमारा किससे बनता है, रो प्लस कॉलम से। तो अब यहाँ पे B कॉलम 3rd रो, तो इस सेल का नाम क्या है आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ उसका नेम मिल जाएगा, दैट इज B3। तो B3 सेल नंबर। इसी तरीके से अब बात करते हैं शीट। अगर आपको एक शीट पे काम करना है आप एक शीट पे भी काम कर सकते हो, 2 शीट पे काम करना है तो आप इस प्लस बटन पे क्लिक करके दूसरी शीट भी ले सकते हो। अब बात करते हैं अपनी पहली बोनस ट्रिक की। अगर आप प्लस बटन पे क्लिक कर रहे हो तो हमेशा शीट आपकी एग्जिस्टिंग शीट के राइट हैंड साइड आती है, राइट। लेकिन अब किसी किसी का क्वेश्चन होता है कि मैम ये मेरे साथ भी हुआ कि मेरे को शीट जो चाहिए वो लेफ्ट साइड चाहिए और डायरेक्ट चाहिए, मुझे मूव नहीं करना, इसे उठा के मैं इस तरीके से इधर उधर रखूं, मैं नहीं चाहती, तो मुझे शीट 2 से पहले चाहिए अब अपनी नेक्स्ट शीट। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 अगर आप प्रेस करते हो तो शीट आपकी एग्जिस्टिंग शीट के लेफ्ट साइड आती है, और अगर आप प्लस बटन पे क्लिक करते हो तो शीट आपके राइट हैंड साइड पे आएगी इंसर्ट होके। तो दिस इज योर बोनस ट्रिक जो आपका टाइम बचाएगी। नाउ कम टू नेक्स्ट, डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। अब डिलीट करने में भी आपको राइट क्लिक करके डिलीट करने में टाइम लगता है, तो आप छोड़ दीजिए उसे करना। आपको Alt E और L प्रेस करना है। जैसे ही आप Alt E L प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं मेरी शीट डिलीट हो गई है।
Alt L एक साथ नहीं प्रेस कीजिएगा, आपको Alt L अलग अलग प्रेस करना है। 1 बार Alt, फिर E और फिर L। ना अगर अपनी शीट को नाम देना है, आप अपनी शीट को नाम दे सकते हैं, या डबल क्लिक करके आप नाम दे सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आएगा, देखिए रीनेम का, आप रीनेम कर सकते हैं। तो इस तरह से शीट्स पे आप काम कर सकते हैं। अब करते हैं सेल्स की। अगर हम कोई भी डेटा टाइप इसमें एंटर करना चाहें, आप कोई भी डेटा टाइप एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे नेम लिखने हैं, मैं नेम लिख सकती हूँ। इसी तरीके से अगर आपका न्यूमेरिकल नेचर का डेटा है, आप न्यूमेरिकल नेचर का डेटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहां हमने ये डेटा टाइप लिखा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इज कि मुझे अगर कोई सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये 2 सेल है। अब एक सेल में मैंने लिखा 50, एक सेल में लिखा 30। अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, तो अब 50 + 30 80 होता है। कैलकुलेटर में भी आप प्लस करते हैं। तो एक्सेल की कैलकुलेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू के बाद आपको वो सेल सेलेक्ट करना है जिसमें आपका फर्स्ट नंबर लिखा है। देन आपको प्लस का साइन लगाना है और फिर अपना सेकंड सेल चूज करना है जिसमें वो सेकंड नंबर लिखा है। इट मींस E5 को मैं F5 से प्लस कर रही हूँ आपस में दोनों वैल्यूज को। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ चुका है। इसी तरीके से माइनस के लिए आपको कैसे करना है, 50 - 30 इस तरीके से। अब आप यहां देखेंगे मैंने क्विकली विदाउट माउस अपना सिलेक्शन लिया है, तो वो कैसे लेना है, दैट इज योर सेकंड बोनस ट्रिक। नाउ इक्वल टू, आपको माउस का यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, एरो की हेल्प से अपने सेल्स पे जा सकते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं लाइक दिस। सी इट्स माइनस। इसी तरीके से आप डिवीजन कर सकते हैं। तो दिस इज एक्सेल इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। आप जितनी मर्जी कैलकुलेशन कीजिए वो फटाफट आपको आंसर्स देगा। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे बोनस है कुछ। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने बोनस लिखा है और मुझे इन दोनों को आपस में प्लस करना है। तो अब प्लस करना हम जान चुके हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सैलरी में बोनस का प्लस कर रहे हैं। अब जैसे ही आप प्लस करते हैं, एंटर करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं मेरा आंसर आ चुका है। और अब बात करते हैं, अगर मुझे सारे सेल्स का आंसर चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें अलग अलग सेल्स में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे सिर्फ इस बटन दिया गया है एक्सेल की तरफ से, छोटा सा डॉट, इसे पकड़ के आपको माउस से कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देना है। और ड्रैग करते ही आप देखेंगे सारा के सारे सेल्स का मेरा आंसर आ चुका है। तो दिस इज योर कैलकुलेशन जो आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है एक्सेल में। होप आपको वीडियो समझ आया होगा। हाय गाइस, तो आप भी परेशान हैं अपने डेटा में फॉर्मेटिंग्स, एडिटिंग को लेके, बहुत टाइम स्पेंड करते हो और क्या कहते हैं सारा दिन लगे रहते हो कि कहाँ से कौन सा कलर पिक करना है, कैसे वो ब्यूटीफाई करें, कैसे प्रेजेंटेबल डेटा बनाएं जो कि हम अपने सीनियर्स के सामने या जूनियर्स के सामने भी, ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर पाएं और बहुत प्यारा डेटा आपका लगे, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव वे में आप किसी को प्रेजेंट कर पाएं। तो अब अगर आप वो कर पा रहे हैं बट टाइम ज़्यादा लग रहा है तो भी आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाला है, और आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाला है। और ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप सेकेंड्स में ही उस डेटा को फॉर्मेट कर पाएंगे। और इस वीडियो में पूरे अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग टैब सारी मैं कवर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। पसंद आए तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा और आपको हर एक वीडियो की फाइल डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। वहां से आप मेरी फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने डेटा को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। अब आपको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस का यूज करना है। आप देख सकते हैं एक डेटा मेरे पास ये है और एक डेटा मेरे पास इस तरीके का है जो मुझे उसको प्रेजेंटेबल मैनर में रखना है। तो सबसे पहले चलिए हम क्या क्या इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अब अगर मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस, तो मुझे यहाँ टोटल निकालना है।
तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप कैलकुलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम फटाफट से अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं, विच इज क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। तो हम यहाँ पे इसे एंटर करते हैं और नीचे ड्रैग कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और अब आप देख सकते हैं ये ड्रैगिंग में भी बड़ा दिक्कत हो रहा है, जिसमें हमें आधे पे आंसर मिलेगा, आधे पे वैल्यू मिलेगी, आधे पे जीरो मिलेगा। तो वो हम आगे क्लीन करेंगे इस चीज को। तो अब हम डिस्काउंट 20% निकालना चाहते हैं विच इज ऑन प्राइस। तो हम प्राइस चूज करते हैं मल्टीप्लाई विथ 20%। तो इससे हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। एंटर करते हैं और हम इसे अगेन ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से ना। फाइनल हमें नेट प्राइस निकालना है, तो हम यहाँ पे नेट प्राइस निकाल लें विच इज टोटल माइनस डिस्काउंट। टोटल में से हम माइनस कर रहे हैं अपने डिस्काउंट को कुछ इस तरीके से और एंटर कर रहे हैं और इसे भी ड्रैग कर रहे हैं। अब यहाँ मेरे पास सारी कैलकुलेशंस आ चुकी हैं। अब बात करते हैं हमें यहाँ पे ये जो वैल्यू एरर मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्राइस नहीं है। तो हम सबसे पहले इसे हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें ये प्राइस नहीं चाहिए। बट सिंपली अगर आपको ये नहीं हटाना है, अब आप कहेंगे मैडम हमारे पास कई जगह पे, कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम कई जगह पे हमारे पास ऐसे ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें हमारा वैल्यू एरर आ रहा है। तो यस, नाउ आई एम शेयरिंग माय फर्स्ट बोनस ट्रिक कि ये वैल्यू एरर आप कैसे हटा सकते हैं। जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं उसके आगे एक्सेल का एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम होता है इफ एरर। सो गाइस, आपको यूज करना है इफ एरर फंक्शन। इफ एरर का मतलब होता है अगर आपके फॉर्मूले में एरर आ रहा है, कहीं भी एरर आ रहा है, इट्स वैल्यू कॉमा, नाउ इट इज आस्किंग वैल्यू इफ एरर। अगर इस वाले फॉर्मूले में कहीं भी एरर आए जो कि आ रहा है, तो हम क्या चाहते हैं, आई वांट 0। ब्रैकेट क्लोज करते ही आप एंटर कर दीजिएगा और अब आप अपने फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हर जगह 0 आएगा, एरर नहीं आएगा, बिकॉज हमने यहाँ इफ एरर के फॉर्मूले का यूज किया है। अगेन सेम चीज मैं सब में अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसे हम फटाफट से कर देते हैं। ओके, फाइनली हमने सारा कुछ पहले ये ठीक कर लिया है जहां मेरा एरर आ रहा था। तो गाइस, अब हमें क्या करना है, हमें अपनी ब्लैंक रोज को डिलीट करना है। अब देखिए, अगर आप एक एक करके ब्लैंक रो को डिलीट करते हो राइट क्लिक करके या कंट्रोल माइनस प्रेस करके, कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की होती है, तो यहाँ पे आपको अब वो एक एक रो सेलेक्ट नहीं करनी है। आपको क्या करना है, पूरा डेटा को सेलेक्ट करना है। और ये भी मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया है इसका शॉर्टकट की, जो कि मैं अगेन शेयर कर देती हूँ, दैट इज कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेलेक्ट करना है और सिंपली आपको एडिटिंग वाली टैब में जाना है। यहाँ आपको एक सर्च बटन मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है आपको गो टू स्पेशल। जैसे ही आप गो टू स्पेशल पे जाएंगे आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है ब्लैंक। तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली आपकी सारी की सारी डेटा की ब्लैंक रो को सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। और अब आपको प्रेस करना है कंट्रोल माइनस और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन चूज करना है एंटायर रो। जैसे ही आप एंटायर रो क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं आपकी सारी की सारी ब्लैंक रो हाइड हो चुकी है। अब यहाँ परफेक्ट हमारा ब्लैंक रो चला गया है। अब किसी रो को आपने हाइड करना है, सपोज इस प्रोडक्ट डिटेल को मुझे चाहिए ही नहीं क्योंकि इसका मेरे पास प्राइस नहीं है और ना प्रोडक्ट है, तो मुझे इसे हाइड करना है। तो हम हाइड कर सकते हैं राइट क्लिक करके एंड हाइड दिस। तो आपको अगर हाइड करना है गाइस, आप हाइड कर सकते हैं ना। अब मेरे पास सिर्फ मेरा एक्चुअल डेटा रह गया है। अब यहाँ मुझे इसको एक हेडिंग देनी है, तो मैं ऊपर फर्स्ट रो पे जा रही हूँ और अपनी एक रो इंसर्ट करनी हूँ। तो रो इंसर्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस करते हैं आपकी एक ऊपर रो भी आ जाएगी। अब बात करते हैं, हम इस रो पे अपनी एक हेडिंग लिख देते हैं, दैट इज, अब मैंने अपनी हेडिंग लिख दी है यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हम इसे अपनी हेडर को कुछ फॉर्मेटिंग दे देते हैं, बड़ा कर देते हैं और हाईलाइट कर देते हैं। आप अपनी चॉइस से कुछ भी कर सकते हैं। अब लेकिन बात करते हैं यहाँ पे अपनी सेकंड बोनस ट्रिक की। समटाइम्स मैंने देखा है, आप अगर कॉलम इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो एक एक करके लोग इस तरीके से कॉलम को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं और सबसे ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो अब आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सारे कॉलम्स इकट्ठे सेलेक्ट करने हैं और सिंपली ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिक जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी विड्थ की वो ले लेता है।
इसी तरीके से आपको कंट्रोल ए से अपना डेटा सेलेक्ट करना है। कोई भी तरीके की अलाइनमेंट लगानी है, एक एक सेल पे अलाइनमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप सीधे अलाइनमेंट टैब पे जाइए, आपको सेंटर रखना है डेटा, राइट रखना है, लेफ्ट रखना है, इट्स अप टू यू। जो भी आप अलाइनमेंट चूज करेंगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगी ना। अगर मुझे सेम टू सेम फॉर्मेटिंग अपने इस वाले सेल को भी देनी है तो अब आपको दोबारा से जाके अपनी कलर्स और इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपनी फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी इज अ शॉर्टकट की फॉर कॉपी। एंड अब पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है पेस्ट स्पेशल ऑप्शन, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेटिंग। तो यहाँ फॉर्मेटिंग हमारी कॉपी हो चुकी है, विच इज सेम एज बिलो। अब हमें क्या करना है, A1, B1, C1, D1, E1, F1 इन सारे सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट करना है। तो आई एम यूजिंग मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। हमें क्या करना है, सारे सेल्स को मर्ज करना है इन्हें। तो जो कि आपको अलाइनमेंट टैब में मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये मेरा एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है। अब बात करते हैं हम पूरे के पूरे डेटा को बॉर्डर्स की। तो हमें बॉर्डर्स देना है, तो हम गाइस बॉर्डर्स कहाँ से देते हैं, फॉन्ट ऑप्शन में आपको बॉर्डर्स ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमने बॉर्डर्स दे दिए। आपको थोड़ा बहुत बड़ा छोटा करना है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं, मुझे टोटल का भी टोटल निकालना है, डिस्काउंट भी टोटल निकालना है और अपने नेट प्राइस का भी टोटल निकालना है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने सिग्मा के साइन की। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एंड में अपना कर्सर रखना है और इस सिग्मा के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देखिए उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे सम का फॉर्मूला इंसर्ट कर दिया है और आपको तो बस क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, दैट्स इट। अब बात करते हैं अपनी थर्ड बोनस ट्रिक की। तो अब आपको सिग्मा का साइन चूज करने के लिए माउस से ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली प्रेस कर सकते हो ऑल्ट इक्वल टू। ऑल्ट इक्वल टू इज अ शॉर्टकट की फॉर सम। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगी आप देख सकते हैं मेरा सम का फॉर्मूला इंसर्ट हो रहा है। अब इस तरीके से हमने अपने डेटाबेस को एक रेडी कर लिया है जो कि प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में है और मुझे भी समझ आ रहा है। तो अब फाइनली जब हम ये सब कर चुके हैं तो अब हम अपनी लास्ट एंड फाइनल बोनस ट्रिक की बात करते हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे अपना बोनस प्राइस ऐड करना है और बोनस प्राइस मिला है सपोज हर एक प्राइस में कुछ हम रुपीस ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ मैंने एक कॉलम तो बना लिया है। अब अगेन मुझे यहाँ पे फाइनल प्राइस निकालना। तो अब यहाँ हम बोनस ट्रिक यूज करने वाले हैं। क्या मुझे इस सेल में से इसे माइनस करना है, इक्वल टू दिस सेल माइनस दिस सेल, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। मेरा आउटपुट आ चुका है। अब तक आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा, इस वीडियो को भी देखा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रैग करते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब अगर आपके पास डेटा बहुत लंबा है तो क्या हम ड्रैग माउस से खींच के इसी तरीके से करें? क्या कोई ऐसी शॉर्टकट या कुछ इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेल में कि जहां मेरा डेटा खत्म हो रहा हो वो वहीं तक ले? तो यस, अब हम बात करते हैं, हम इस वाले को डिलीट कर देते हैं और अब हम टेस्ट करने वाले हैं मेरा डेटा यहाँ खत्म हो रहा है तो क्या ये यहाँ तक का टोटल ऑटोमेटिकली ले लेगा? यस। आपको यहाँ इस बटन पे ड्रैग नहीं करना आपकी बात, क्योंकि ड्रैग करने में टाइम लगता है। तो आपको इस बटन पे सिर्फ डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे जहां मेरा डेटा एंड हो रहा था, बोनस प्राइस मेरा यहाँ पे था, तो यहाँ तक उसने कैलकुलेशन कर दी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास डेटा बहुत लंबा होगा और आपका टाइम भी बहुत जाता है और समटाइम्स ड्रैगिंग ज्यादा हो जाती है, कम रह जाती है। तो उसका सॉल्यूशन ये है। होप आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आप रेगुलर फेस करते हैं अपने डेटाबेस में। आप मैनुअल अगर कैलकुलेशंस करते हैं और उससे परेशान आ चुके हैं तो इस वीडियो में आज वो 5 फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ जो पांचों के पांचों आपके लिए ऐसे बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमेशा आपको यूज आने हैं अपने डेटा में। और अगर आप एडवांस में भी कुछ चीज फॉर्मूलेस का यूज करके फॉर्मेशंस करना चाहते हैं तो ये एक 5 बेसिक फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको हमेशा एडवांस के फॉर्मूले साथ भी यूज आएंगे। तो वो सब वेरिएशंस हम आगे आने वाली सीरीज में वो हम करते ही रहेंगे इन फॉर्मूलेस का एडवांस यूज। बट अब एडवांस से पहले हमें इन्हें सिंपल लगाना और इन्हें समझना जरूरी है, क्यों लगाए जाते हैं और क्या इनके साथ हम वेरिएशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको हर वीडियो में एक बोनस ट्रिक मिलती है। तो
आज इस वीडियो में जो बोनस ट्रिक देने वाली हूँ इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज कई लोग बहुत ज़्यादा मेसी कर देते हैं अपने फॉर्मूलेज को। समटाइम्स बहुत सारी शीट्स है, बहुत सारी टेबल हैं। अब आप फॉर्मूले जब लगाने जाते हो तो बार बार सेलेक्ट करते हो शीट को, फिर आते हो रेंज को सेलेक्ट करते हो, समटाइम्स शीट ढूंढनी पड़ती है, इधर उधर सिलेक्शन गड़बड़ हो जाता है। इन सब से परेशान होना कोई बात नहीं, पूरी वीडियो को देखिएगा। इसमें मैंने एक ऐसी ट्रिक दी है जिससे आपको सिलेक्शन करना, रेंज को सेलेक्ट करना, इन सब झंझटों से छुटकारा मिलने वाला है। तो यस, इस पूरी वीडियो को देखिएगा और मेरी बोनस ट्रिक के लिए आपको पेशेंस रख के शुरू से एंड तक की वीडियो पूरी देखनी है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और ये रहा मेरा सब्सक्राइब का बटन, तो जल्दी से इस पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशन की अपडेट्स के लिए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैं बताऊंगी आज 5 बेसिक फॉर्मूलेज। सो गाइस, अब यहाँ पे मेरा एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस में सबसे पहला फॉर्मूला हमारा जो इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ दैट इज सम। पहले फॉर्मूले का नाम होता है सम। इसमें आपको अगर किसी लोकेशन पे टोटलिंग चाहिए, सपोज मुझे मेरे नेट प्राइस का टोटल चाहिए, तो आप एक्सेल में सम के फॉर्मूले से टोटलिंग कर सकते हैं। अब शॉर्टकट की और किस तरीके से आप एंड में फॉर्मूला सम का लगा सकते हैं वो सारा मैंने पहले वाली वीडियोस में आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो पहले मेरी पहली वाली वीडियो को देखिए, बेसिक चीज़ें आपको आ जाएंगी, तो आपको फॉर्मूलेज लगाने भी बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको कोई फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, देन आपको उस फॉर्मूले का नाम लिखना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ऐड, टोटल ये सब नहीं लिखना है। यहाँ पे एक्सेल ने आपको बाय डिफॉल्ट कुछ फॉर्मूलेज दिए हैं, तो उसी फॉर्मूले का आपको सेम नेम टाइप करना है। और जैसे ही मैं टाइप करती हूँ आप देखिए यहाँ पे लिस्ट खुल गई है। इस लिस्ट में सबसे पहला फॉर्मूला हमारा सम आ रहा है, जो कि आप टैब प्रेस करेंगे, टैब से भी आपका फॉर्मूला रन हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट से भी आपका फॉर्मूला रन हो जाता है। और अब यहाँ नीचे देखिए ये जो एक व्हाइट कलर का बॉक्स है जिसे मैं मूव कर रही हूँ गाइज, तो ये मेरा कहलाता है फॉर्मूले का सिंटेक्स। इस सिंटेक्स में आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। आर्ग्यूमेंट्स में वो सबसे पहले पूछ रहा है नंबर, बिकॉज आप सब सोच के देखिए, आप कभी भी किसी टेक्स्ट का प्लस नहीं करेंगे, आपको नंबर्स का ही प्लस करना होता है। तो यहाँ पे हमें किन नंबर्स का प्लस करना है, सपोज कीजिए मुझे मेरे पूरे नेट प्राइस का टोटल चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप कर्सर से इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने में आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेरी रेंज G3 to G6, इट मीन्स G3 से लेकर G6 का मुझे टोटल चाहिए। इसमें जो जो वैल्यू आती होंगी वो उन सब का ब्रैकेट क्लोज करते ही प्लस में मेरा आंसर दे देगा, दैट इज 33,600। तो इस तरीके से आप प्लस कर सकते हैं। नाउ सेकेंड फॉर्मूला होता है मैक्स। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपको अपना सबसे बड़ा नेट प्राइस देखना है, अभी तो ये छोटा सा डेटा है तो यहाँ हमें क्लियर विजिबल है दैट इज 16,000, लेकिन अगर हमें किसी बड़े डेटा में फाइंड आउट करना है तो गाइज आप सेकेंड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जो कि एक्सेल में गिवन है, उसका नाम है MAX मैक्स। यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले को रन करते हैं, अगेन वो मुझसे पूछता है किन नंबर्स में से आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम फटाफट से अपनी रेंज चूज कर देंगे, दैट इज सेम G3 to G6 में से मुझे अपना मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, दिस इज 16,000। ना थर्ड फॉर्मूला मिन। मिन मीन्स सबसे छोटा वाला रेट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम मिन लगाते हैं और सपोज कीजिए अब की बार सबसे कम प्राइस मुझे फाइंड आउट करना है, तो अब की बार मैं प्राइस का सिलेक्शन ले रही हूँ। प्राइस के सिलेक्शन के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और इज द मिन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, माय बोनस ट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, अगर आप किसी शीट में डेटा है और किसी शीट में रिपोर्ट बनानी है, तो उस चैलेंजेस को फेस करते हैं, और समटाइम्स मेरे पास एक शीट है और यहाँ मुझे मैक्सिमम लगाना है। अब डेटा मेरा किसी और शीट पे है
और मैं उस शीट को फाइंड आउट कर रही हूँ, फिर उस रेंज को सेलेक्ट कर रही हूँ और समटाइम्स कुछ गड़बड़ हो गई तो हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने भी फेस होते हैं। तो इस सब का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? तो आप एक्सेल का एक फीचर यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेमिंग फीचर। नेमिंग मीन्स आप अपने सेल्स को नाम दे सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे कैलकुलेशंस के लिए नेट प्राइस का बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो मैं नेट प्राइस के सेल्स को सेलेक्ट करूंगी और आप ऊपर देख सकते हैं दिस एरिया, इट इज कॉल्ड नेमिंग पार्ट ऑफ सेल्स। तो इस वाले पार्ट पे मैं एक नेम दे रही हूँ, लेट सपोज मैंने इसे नाम दे दिया नेट प्राइस, और जैसे आप यहाँ नाम लिखेंगे तो इन चारों सेल्स को एक नाम चला गया है। और अब मैं यहाँ पे सिंपल एंटर प्रेस करती हूँ। एंटर प्रेस करते ही इस सेल का नाम हो गया नेट प्राइस। सपोज कीजिए मैंने इसको भी एक नाम दे दिया, दैट इज माय प्राइस। और अब हम इसका कमाल देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं यहाँ मैक्सिमम निकालना चाहती हूँ मेरे नेट प्राइस में से, तो अभी आपको सिलेक्शन का बिल्कुल उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। माउस को साइड रखिए, आप सिर्फ नाम टाइप कीजिए और जैसे आप नाम टाइप करेंगे आप देखिए नीचे आपकी रेंज का नाम आ चुका है। टैब से आप चूज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक सॉल्यूशन हो चुका है आपका सीधा आंसर ना। अब ये तो रही इस शीट की बात, क्या मैं इस नेमिंग को दूसरी शीट पे भी यूज कर सकती हूँ? सो द आंसर इज यस, यू कैन। कैसे? हमने एक शीट ली, नाउ अगेन हम मैक्स निकालना चाहते हैं बट हमें प्राइस में से निकालना है। तो आपको जैसे पता है मैंने प्राइस भी नाम दिया है अभी रेंज को, तो आई एम राइटिंग हियर प्राइस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो आप देख सकते हैं 800 इज द हाईएस्ट प्राइस, और अगर मैं अपने डेटा में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 800 इज द हाईएस्ट प्राइस। तो इट मींस अब आपको शीट ढूंढने की और रेंज का सिलेक्शन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका टाइम बच जाएगा। अब अगर आपको किसी रेंज का नाम चेंज करना है या आप भूल चुके हैं उसका नाम कि आपने क्या दिया था, तो आपको ऊपर फॉर्मूला टैब में जाना है। फॉर्मूला टैब में आपको पूरा एक ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको लिखा है डिफाइन नेम्स। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा नेम मैनेजर, और नेम मैनेजर में अगर आप जाएंगे आप देख सकते हैं दोनों नाम यहाँ अवेलेबल हैं जो मैंने दिए थे, उसे आप एडिट, डिलीट, न्यू कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। सो दिस इज योर नेमिंग एंड योर बोनस ट्रिक ऑफ टुडेज क्लास। नाउ द फाइनली नेक्स्ट फंक्शन इज आवर फोर्थ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड काउंट। अब काउंट की अगर हम बात करें, मेरे पास एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेट प्राइस आई हैव, मेरे पास कितने नेट प्राइस हैं। अब यहाँ पे मैं 4 तो कह नहीं सकती बिकॉज थर्ड वाले की मेरे पास डिटेल नहीं है, तो अब यहाँ मुझे काउंट करना है। और अगर मैं सोच के देखूं मेरा आंसर होना चाहिए 3, बट अगर मैं यहाँ काउंट का फंक्शन लगाती हूँ तो यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरा 3, बट लेकिन डेटा अब मैं किसी से पूछती हूँ वो मुझे बोलता है 4, बिकॉज वो कह रहा है मैं तो काउंट कर रहा हूँ, बट काउंट मुझे बिल्कुल मेरा एक्यूरेट आंसर दे रहा है कि 3 प्राइस आपके पास हैं। वो इस पार्ट को इग्नोर कर रहा है बिकॉज गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी काउंट फंक्शन ओनली काउंट्स नंबर, वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही काउंट करेगा, आपके टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है। सो जब भी आपके पास मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा है जिसमें आपके नंबर भी हैं, टेक्स्ट भी है और आपका कोई सिंबल है, तो आपको अगर उसमें से सिर्फ नंबर काउंट करने हैं तो यू कैन यूज द काउंट फंक्शन दैट टाइम। नाउ द नेक्स्ट एंड द फाइनल फिफ्थ फंक्शन इज काउंटर। काउंटर में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर आपके पास डेटा में टेक्स्ट है और न्यूमेरिकल वैल्यूज दोनों ही हैं, तो काउंटर फंक्शन आपके ब्लैंक सेल को छोड़ के सारे सेल्स को काउंट करता है। तो इफ आई यूज काउंटर हियर, सो मैं यहाँ प्रोडक्ट काउंट करना चाहती हूँ और मैंने प्रोडक्ट आईडी काउंट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सी आई हैव अ 4 प्रोडक्ट। अगर मैं किसी भी सेल में कोई डेटा टाइप चेंज करती हूँ तो आप देखिए उसका आंसर चेंज नहीं होगा, बट यस अगर आप काउंट फंक्शन यूज करते हैं तो वहां पे सिर्फ वो नंबर काउंट करेगा। होप आपको ये 5 फॉर्मूले पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे और मेरी बोनस ट्रिक को आपने एंजॉय किया होगा और उसे अपने काम में यूज भी करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले। देखिए एक्सेल आपको नंबर फॉर्मूले, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देता ही है और आप सब अगर उसको यूज करते हैं तो ज्यादातर एक्सेल को आप लोग कैलकुलेशन बेस्ड ही यूज करते हैं, बट समटाइम्स आपके पास ऐसा डेटा भी होता है जिसमें अल्फाबेट, टेक्स्ट रिलेटेड डेटा है, उसमें से आपको कुछ चीजें अलग करनी है, डेटा को क्लीन करना है और आप वो काम मैन्युअली कर रहे हैं।
तो अब आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल ने आपको कुछ टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन भी दिए हैं जिससे आप अपनी टेक्स्ट की हैंडलिंग को आसान कर सकते हो। और कुछ डेटा को अगर आपने अलग करना है, जोड़ना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो उन फॉर्मूलेज की हेल्प से बहुत ही इजीली और बहुत स्पीडली कर सकते हो। तो अगर आपको टेक्स्ट रिलेटेड हैंडलिंग में प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया है मैंने। इसमें सारे अलग अलग तरीके के टेक्स्ट फंक्शंस को मैं एक ही वीडियो में लेके आए हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक फॉर्मूला आपके लिए बड़ा ही यूजफुल साबित हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जल्दी से कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना नहीं भूलना। तो जल्दी से बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक कर दीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमिंगली मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं आपको कराने वाली हूँ दैट इज लेफ्ट फंक्शन। अब बात करते हैं लेफ्ट फंक्शन का यूज क्या है। सो सबसे पहले आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इट इज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट। इट मीन्स कोई भी वैल्यू अगर आपको लेफ्ट से अलग करनी है तो आप लेफ्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब अगर मुझे हर एक रीजन के शुरू के 3 वर्ड्स चाहिए तो मुझे यहाँ इक्वल टू का साइन लगाना है, लेफ्ट का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे अगर मैं पहला आर्ग्यूमेंट देखूं दैट इज टेक्स्ट। इट मीन्स कौन से टेक्स्ट में से आपको अलग करने हैं। मेरा टेक्स्ट है ये वाला, कॉमा, इसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है नंबर ऑफ करेक्टर्स। नंबर ऑफ करेक्टर्स का मतलब होता है कि आपको इस वाले जो हमने सेल सेलेक्ट किया है इसमें से कितने करेक्टर अलग करने हैं। मुझे सपोज कीजिए रीजन के सिर्फ 3 करेक्टर्स चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लिखना है 3। अब ये नीचे के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं हमें इसे ही देख के काम करना है, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूला के लिए। अगर आप लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वाली वीडियो देखिए, बिकॉज ये सारी वीडियोस लिंक अप हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से उस पर क्लिक करके पहले वाली वीडियो देखिए। अब यहाँ पे जब हम ये आर्ग्यूमेंट फिल कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, अब देखते हैं एंटर करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने क्या किया, इंग्लैंड का ENG मुझे निकाल के दे दिया। और अब यहाँ पे ड्रैग करने के लिए हमें क्या करना है, डबल क्लिक करते ही आप देखिए मेरा टिल द एंड मेरा सारा रिकॉर्ड यहाँ आ चुका है। तो लेफ्ट फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड। नाउ द सेकंड फॉर्मूला इज राइट। राइट मीन्स लास्ट के किसी डिजिट को मुझे अलग करना है, तो यहाँ मैं राइट का फंक्शन लगाने वाली हूँ। मुझे अगेन रीजन में से सेम आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, टेक्स्ट और नंबर ऑफ करेक्टर। तो टेक्स्ट में मैं इसी सेल के लास्ट के 4 करेक्टर अलग करना चाहती हूँ, विच इज लैंड। तो मैंने 4 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने मुझे लास्ट के सबके 4 डिजिट्स निकाल के दे दिए हैं, दैट इज लैंड। ऑलमोस्ट सबका ही लैंड है। नाउ द थर्ड फॉर्मूला इज कॉन्कैटिनेट्स। देखिए, ये मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से सीखिए, और मैंने इसकी बहुत सारी वेरिएशंस भी और अपनी यूट्यूब चैनल की वीडियोस में दिया हुआ है, तो सारे के सारे वेरिएशन के आपको लिंक मिल जाएगा। आगे आने वाली सीरीज में भी मैं और वेरिएशंस इसकी कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ क्यों होता है। अगर हम एडवांस की बात करें, कॉन्कैटिनेट आपको वी लुकअप के साथ, इफ़ के साथ बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ बेसिक यूज़ इसका ये है, कभी भी अपने 2 सेल्स को ज्वाइन करना है तो आप कॉन्कैटिनेट का यूज़ कर सकते हो। अब क्या 2 सेल नहीं, आप कितने भी सेल्स को एक ही बारी में ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्कैटिनेट, और कॉन्कैटिनेट जैसे ही मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, आप देखिए सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मेरा क्या है, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट 1। इट मीन्स कौन से टेक्स्ट को आपने यहाँ पे ज्वाइन करना है। मैंने कहा मुझे सरनेम और नेम और सरनेम दोनों आपस में ज्वाइन करके एक जगह लिखने हैं, तो मैंने यहाँ सिमन चूज किया, कॉमा। नाउ टेक्स्ट 2 पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट 2 में ले लिया मेरा ये वाला सेल। वो क्या करेगा, सिमन वॉल्श को दोनों को आपस में ज्वाइन करके एक ही सेल में दे देगा। अगर हम इसका ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं तो सी द आउटपुट इज सी। अगर हम सबको ट्रैक करते हैं तो सारे मिल गए हैं। बट अब बात करते हैं हम बोनस ट्रिक की। मुझे इसमें बीच में गैप चाहिए। गाइस, आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि ये यहीं बोनस ट्रिक मेरी ख़त्म नहीं होने वाली है। एंड में
बहुत ही एक सुपर्ब वाली ट्रिक देने वाली हूँ, जिसको अगर आपने सीखा और मेरा देखा वीडियो तो ट्रस्ट में सारा काम ही आसान हो जाएगा। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। अब बात करते हैं, इसमें मुझे यहाँ स्पेस चाहिए। तो अब स्पेस लाने के लिए क्या किया जाए, तो इन दोनों के बीच में हमें इन्वर्टेड कॉमा में कुछ इस तरीके से एक स्पेस दे देना है। आप देख सकते हैं मैंने B2 और C2 के बीच में कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैंक छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है वो इन दोनों के बीच में स्पेस दे देगा। एंटर करते हैं, ड्रैग करते हैं और आप देख सकते हैं जो काम आप मैनुअली करते हैं तो वो काम आप मैनुअली नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली ये काम हमारा एक फॉर्मूले से हो रहा है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला अब हमारा आता है, दैट इज अपर। अपर मीन्स कई लोग पूछते हैं क्या एक्सेल में कैपिटल लेटर करने के लिए, स्मॉल लेटर करने के लिए कोई नहीं है कुछ चीज़। तो यस, देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड अपर। तो आप यहाँ पे अपर यूज करेंगे, अपने टेक्स्ट को चूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर कर देना है, दैट्स इट। आप देख सकते हैं मेरे सारे के सारे नेम्स कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से लास्ट फॉर्मूला इज योर लोअर। लोअर में आपके सारे के सारे वर्ड्स स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सेल चूज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर, तो आप देख सकते हैं सारे के सारे मेरे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये थे हमारे कुछ 5 फॉर्मूला जो टेक्स्ट रिलेटेड आप काम करते हैं तो उनमें यूजफुल रहते हैं। अब बात करते हैं हमारे बोनस ट्रिक की। अब समटाइम्स एक प्रॉब्लम सबको आता है कि मेरे पास यहाँ 2 कॉलम हो चुके हैं, मेरे पास कॉन्कैटिनेट में भी ये 2 हो चुके हैं। अगर मैं एक की वैल्यू डिलीट करती हूँ तो वो यहाँ से उसकी भी वैल्यू डिलीट कर देता है। क्या ऐसा चैलेंज फेस कर रहे हैं? कमेंट में बताइएगा अगर आप ये चैलेंज फेस करते हैं तो। अब बात करते हैं, और अगर आपके पास इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और शेयर कीजिएगा अपने अपने व्यूज़। तो अब हम चलते हैं अपनी बोनस ट्रिक पे। तो इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए कि मुझे फॉर्मूला भी ना लगाना पड़े, और ये जो मैं अपर लोअर ये सब लगा रही हूँ ये विदाउट फॉर्मूला भी क्या हो सकता है? सो मैं कहूँगी यस, इट्स पॉसिबल, बट हाउ? चलिए चलते हैं। यहाँ मुझे नेम में अपना नेम और सरनेम दोनों को ज्वाइन करना है स्पेस के साथ। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना कैप्स लॉक ऑन कीजिए क्योंकि मुझे कैपिटल लेटर में चाहिए। तो यहाँ मैं सिमन लिख रही हूँ, उसके बाद सिंपल स्पेस दे रही हूँ और उसका सरनेम भी लिख रही हूँ। अब आप कहेंगे मैम आपने टाइप कर दिया है। सो मैंने टाइप किया है ओनली एक सेल में। अब मैं एंटर करके दूसरे सेल में आ रही हूँ और सिंपली आई एम प्रेसिंग हियर कंट्रोल ई। जैसे ही मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगी आप मैजिक देख सकते हैं, नीचे सारे नेम मर्ज होके आ चुके हैं। तो इट मीन्स कंट्रोल ई इज अ शॉर्टकट की। आप ये कह सकते हैं कॉपी करने के लिए, फ्लैश फिल करने के लिए, चीटिंग करने के लिए। तो आपने क्या किया, एक्सेल क्या कर रहा है, आपके ऊपर वाले सेल में जो भी आपने लिखा है उसको चीट करके नीचे सेम टू सेम सबके साथ अप्लाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे मेरे कस्टमर आईडी का फर्स्ट 3 लेटर्स चाहिए तो हमें सिंपली यहाँ इस तरीके से बस लिख देना है और कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे सबके सब कस्टमर आईडीज का फर्स्ट 3 लेटर आ चुका है। तो इन शॉर्ट सिंपली अब आपको ये फॉर्मूलाज भी यूज करने की जरूरत नहीं है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आपको ना कि सिर्फ रिपोर्ट्स बनाने में मदद करेगा, बट उसके कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो आप जब यूज करेंगे तो एक तो आपकी रिपोर्ट्स भी ऑटोमेटिक होंगी। आप फिल्टर का बहुत यूज करते हैं तो वो काम भी आपका बहुत आसान होने वाला है। यस, उस टॉपिक का नाम है टेबल। देखिए, टेबल ज्यादातर लोग ब्यूटीफाई करने के लिए, कलर्स के लिए ही यूज करते हैं, बट उसके जो हिडन टॉपिक्स हैं, जो हिडन बेनिफिट्स हैं, वो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आपको ये वीडियो टिल एंड तक देखना है। इसमें मैंने एक एक करके टेबल का हर एक अमेजिंग बेनिफिट इस वीडियो में शेयर किया है। उसके हर एक बेहतरीन यूज को बहुत ही अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया है। तो आपको वो हर एक बेनिफिट देखना है और उसे अपने डेटा पे अप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना नहीं भूलें और नोटिफिकेशन के लिए आपको एक छोटा सा बेल आइकन मिलेगा, उस पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए। और आपको ये भी बताना चाहूंगी, अब से मेरी
हर एक वीडियो का डाउनलोडेबल फाइल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके डेटाबेस पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। सो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टेबल के फर्स्ट बेनिफिट बताने से पहले हम वही जानने वाले हैं कि भाई टेबल लगता कैसे है। ऑब्वियसली हमें ये पता होना चाहिए कि टेबल लगता कैसे है। तो डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल ए पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी इज़ अ शॉर्टकट की टू अप्लाई द टेबल फॉर्मेट इन योर डेटा। अदरवाइज अगर आप टेबल फॉर्मेट की शॉर्टकट की नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली होम टैब पे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आप टेबल का अलग अलग ब्यूटीफुल कलर्स और आपको बहुत प्रेजेंटेबल डेटा फटाफट मिलने वाला है, जो कि इसका फर्स्ट बेनिफिट है। कई लोग होते हैं कि हम बहुत मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि कलर दें, स्टाइल में रखें, तो आप परमानेंट अपना न्यू टेबल स्टाइल बना के भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की तरफ से कुछ स्टाइल्स गिवन है, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं और उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। नाउ ये था हमारा फर्स्ट बेनिफिट। अब बात करते हैं सेकंड बेनिफिट। अब इसका सेकंड बेनिफिट क्या है गाइस? जब भी आप टेबल फॉर्मेट देते हैं ऊपर टेबल डिज़ाइन टैब खुल जाता है, जो कि आप देखिए ऊपर ये रहा। आप अगर बाहर कर्सर रखते हैं तो ये टैब नहीं आता, अंदर रखेंगे तभी आपको ये विजिबल होगा। अब इसका नेक्स्ट बेनिफिट है टोटलिंग देखना। सपोज कीजिए यहाँ मेरे पास 4 कॉलम है, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग, सेल प्राइस, ग्रॉस सेल। मुझे इन चारों का टोटल नीचे चाहिए और कभी मैक्स देखना है, कभी मिनिमम देखना है, कभी सम देखना है। ऑब्वियसली ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने हमारी पहले वाली वीडियो में पढ़े हैं, मैंने बताया भी है उनका यूजेस किस तरह से आप कर सकते हो। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जल्दी से पहले वाली वीडियो पे जाके क्लिक कीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और फिर दोबारा वापस इसी वीडियो पे आ जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं हम टोटल रो की। तो यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपली एक बटन पे क्लिक करना है, जो कि है टोटल रो। जैसे ही मैं इस टोटल रो को क्लिक करती हूँ, आप देखिए सबसे एंड में यहाँ पे उसने मेरी लास्ट वाली ग्रॉस सेल्स का टोटल दे दिया है। मुझे सेल प्राइस का भी चाहिए, तो यहाँ देखिए सारे फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं सम अप्लाई कर रही हूँ। मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का काउंट चाहिए तो काउंट अप्लाई कर रही हूँ। इवन अगर मुझे ये भी काउंट करने हैं तो मैं यहाँ ये भी काउंट कर सकती हूँ। इट मीन्स आप हर एक कॉलम का टोटल का काउंट देख सकते हैं। तो सिंपली टोटल रो इज द सेकेंड बेनिफिट ऑफ द टेबल। थर्ड बेनिफिट ऑफ द टेबल। थर्ड बेनिफिट क्या है? जैसा कि हमने टोटल रो पे क्लिक किया, हमें पता है हमने टोटल रो से सारे के सारे फॉर्मूलेज यहाँ लगा लिए हैं। नीचे हमारी सारी डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं, राइट? ये तो हमारा बेनिफिट हमें पता ही है। अब बात करते हैं, टेबल आपको बाय डिफ़ॉल्ट फिल्टर बटन देता है, जो कि यहाँ पे क्लिक है। अगर आपको नहीं चाहिए आप हटा सकते हैं, बट मेरे लिए ये यूज़फुल क्यों है? समटाइम्स मुझे सिर्फ और सिर्फ कनाडा का ही डेटा देखना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके नीचे कनाडा के डेटा पे अगर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ देखिए वो क्या करेगा, सिर्फ आपको एक कनाडा का डेटा देगा, जो कि नीचे टोटल रो के थ्रू उसके अमाउंट्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं। इट मीन्स टोटल और फिल्टर का टेबल में इकट्ठा यूज करके आप अपनी रिपोर्ट्स को अपडेट रख सकते हैं और एक फिल्टर रिपोर्ट देख सकते हैं जिसकी आप देखना चाहते हैं। Now, the fourth benefit of the table is the slicer. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप आगे वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी मैंने स्लाइसर को बहुत ब्रीफ तरीके से एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ हम इसका सिंपल यूज़ देखने वाले हैं। स्लाइसर मीन्स कि आपको परेशानी होती है बार बार अपने कॉलम में, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कनाडा का डेटा देखना है, मुझे समटाइम्स जर्मनी का देखना है, या मुझे गवर्नमेंट का ही सिर्फ जर्मनी का डेटा देखना है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो और बार आपको अगर फिल्टर लगाना पड़ रहा है। अब उसके लिए हम चाहते हैं एक प्रेजेंट टेबल की बटन बना दूं, क्लिक करूं और मेरी रिपोर्ट मेरे सामने हो। तो उसके लिए हम टेबल में क्या कर सकते हैं, यहीं आपको टेबल डिजाइन टैब में एक ऑप्शन और अवेलेबल है, दैट इज स्लाइसर। तो हम यहाँ पे
सेगमेंट का एक स्लाइसर ले रहे हैं और एक कंट्री का स्लाइसर ले रहे हैं और ओके प्रेस कर रहे हैं। और अब इन दोनों को ब्यूटीफुली आप कैसे भी करके यहाँ प्लेस कर लीजिए जो आपको विजिबल रहे। तो हमने दोनों स्लाइसर्स को इस तरीके से यहाँ पे रख लिया है। अब रखने के बाद मैं यहाँ पे सिर्फ कनाडा का गवर्नमेंट का डेटा देखना चाहती हूँ, तो कनाडा पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट पे क्लिक किया। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे सिर्फ 2 ही डेटा में रिकॉर्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट के कनाडा के हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप मल्टीपल चॉइसेस भी कंट्रोल प्रेस करके ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको क्या सिलेक्शन और क्या नहीं सिलेक्शन रखना है। सो दैट इज द 4th बेनिफिट ऑफ द टेबल। Now, the 5th and the final benefit of the table is अगर आपको कभी भी डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं और क्विकली, अब यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 2 आईडी जो कि डुप्लीकेट, मुझे ये रिमूव करनी है, तो आप टेबल डिज़ाइन में ही जाएंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है रिमूव डुप्लीकेट्स। आप रिमूव डुप्लीकेट्स भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ डुप्लीकेट्स को रिमूव किया है, मैंने यहाँ अनसेलेक्ट करना है और मेरे डुप्लीकेट्स आईडी कॉलम में है, तो मैं यहाँ आईडी को सेलेक्ट कर रही हूँ, ओके प्रेस कर रही हूँ। और जैसे ही ओके प्रेस करूँगी आपको एक मैसेज आएगा 1 डुप्लीकेट फाउंड एंड रिमूव्ड। इट मीन्स उसे एक डुप्लीकेट मिला और उसने उसकी की पूरी रो को डिलीट कर दिया है। तो इट मीन्स डुप्लीकेट रिमूवल भी आपको टेबल में मिल जाता है। आपको अगर अपनी टेबल को नाम देना है तो आप अपनी टेबल को नाम भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसे नाम दे दिया सेल्स। सो अब फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं अपने बोनस ट्रिक की। बोनस ट्रिक क्या है? अब आपके पास एक चैलेंज आता होगा। लेट्स सपोज मैंने यूनिट सोल्ड का सम लगाते हैं हम लोग। सिंपली सम के फॉर्मूले से हम यहाँ यूज कर रहे हैं सम, तो एंटर करते हैं और रिजल्ट क्या है 26,016 मेरे पास यूनिट सोल्ड क्वांटिटी है। फाइनली आई गॉट द आंसर। अब हम क्या करने वाले हैं, एक रिकॉर्ड और ऐड कर रहे हैं हम, एक फेक रिकॉर्ड, और जिसमें मैं 456 और ये हम कॉपी कर लेते हैं जो कि मेरी सेम है, और ये रिकॉर्ड भी मैंने कॉपी कर दिया है। अब आप सोच के देखिए, मैंने 456 यहाँ एक रिकॉर्ड ऑन किया है। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हो, क्या आप ऑब्जर्व करो, ये वैल्यू चेंज हुआ है, ये अपडेट नहीं हुआ। तो अब यहाँ अगर मैं बात करूँ कि आपको रोजाना चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, डेटा इंक्रीज हो जाता है और आप रोजाना इस फॉर्मूले में जाके इस रेंज को मैनुअली अगर इंक्रीज कर रहे हो तो अब छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका टाइम गया। अब हमें क्या करना है, हम इस डेटा को उठा के ज़रा नीचे रख देते हैं और हम सिर्फ इतने पार्ट पे एक टेबल फॉर्मेट दे रहे हैं, तो हम इसको टेबल फॉर्मेट देते हैं गाइस, कंट्रोल T से ओके कर देते हैं। और अब फाइनली मैं यहाँ फॉर्मूला यूज़ करूँगी दोबारा से। तो अब जब मैं यहाँ सम का फॉर्मूला यूज़ करूँगी और हम यूनिट एंड सोल्ड लेते हैं, तो अब आप देख सकते हैं वो यहाँ दे रहा है टेबल 7 और उसका यूनिट एंड सोल्ड कॉलम का टोटल कर रहे हैं। इट मीन्स वो टेबल का नाम ले लेगा जो भी कॉलम हेडर होगा। अब यहाँ एंटर करते हैं तो फाइनली मेरे पास आंसर ये आया है। और अब हम इस रिकॉर्ड को दोबारा से यहाँ हटा के और इसी डेटा के अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट चेंज हो चुका है। रीजन, उसने ऑटोमेटिकली मेरे नेक्स्ट रिकॉर्ड को ले लिया है। अब एक काम करते हैं, आप कहेंगे शायद मे भी कुछ गड़बड़ हो, एक रिकॉर्ड और ऐड कर लेते हैं हम लोग। एक 456 की एंट्री दोबारा पास करते हैं तो आप देख सकते हैं अगेन मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। सो इट्स अ मैजिक। अगर ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, आपने एक सम के फॉर्मूले को अपडेट किया है, बट अगर आपके कोई भी फॉर्मूलेज हैं जो आप डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं तो वो आप करने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनली इस चीज़ को यूज़ करके टेबल फॉर्मेट को हमेशा अपनी रिपोर्ट्स को अपडेट रख सकते हैं। होप आपको बोनस ट्रिक में मज़ा आया होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन मार्ट। और आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के यूजेस, डेटा वैलिडेशन आप किस सिचुएशन में यूज कर सकते हो, रूल्स को किस तरीके से सेट कर सकते हो, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ किस किस हिसाब से लगाया जाता है, वो इस पूरी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। शुरू से एंड तक पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक एक वैलिडेशन को बहुत ही अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ और डिस्क्राइब वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसीलिए शुरू से एंड तक देखिएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको एक ऐसी बोनस ट्रिक मिलेगी कि आप रिस्ट्रिक्शंस को और किस तरीके से यूज कर सकते हो।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यू यूजर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ में एक बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। तो स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर कंडीशन की। अब नंबर कंडीशन में समटाइम्स मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ कोई और भी काम कर रहा है तो हम 2 जने अगर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये मिस्टेक्स ना हो, नंबर खाली 50 से लेकर 100 तक की ही वैल्यू आए मेरे इन सेल्स में, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है ऊपर डेटा टैब में। डेटा टैब में आप लोगों को डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको देखिए क्या मिलेगा ऑप्शन, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब कि हमें इन सेल्स पे एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है, रूल अप्लाई करना है। तो हम डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं। सिंपल सेटिंग्स वाली विंडो खुलती है जिसमें सबसे पहले अलाउ में ऑप्शन आ रहा है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब है कुछ भी आ सकता है। अब हम इस सेटिंग को यहाँ चेंज करके कर रहे हैं होल नंबर। होल नंबर मतलब प्योर नंबर विदाउट डेसिमल नंबर, कि आप इसमें डेसिमल भी नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डेटा में आपसे क्या पूछ रहा है, डेटा में आपसे बहुत सारी कंडीशन पूछ रहा है। ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन चाहिए, इक्वल टू, जो भी आपकी कंडीशन है। लेट्स सपोज मैं बिटवीन डाल रही हूँ, बिटवीन में यहाँ लिख रही हूँ मिनिमम में 50, देन मैक्सिमम में मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ 100 और यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर रही हूँ। बट ओके प्रेस करने से पहले मैं यूजर्स के लिए एक मैसेज डालना चाहती हूँ, तो मैं इनपुट बॉक्स में जा रही हूँ और यहाँ एक मैसेज डाल रही हूँ, राइट ओनली 50 to 100 लाइक दिस। और एक एरर अलर्ट पे भी जा रही हूँ और एरर अलर्ट पे अगर कोई गलती से भी गलत नंबर लिखता है तो उसके सामने ये मैसेज डिस्प्ले हो, प्लीज ट्राई अगेन। आप ये अपनी मर्जी से ऑल्टर कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं इसे ओके करती हूँ, ओके करते ही आप देखिए हर जगह मेरा एक तो मैसेज आ रहा है। अब अगर मैं नंबर लिखती हूँ, लेट्स सपोज 65 ले लेगा बिकॉज 50 to 100 की वैल्यू है, 78 भी ले लेगा, लेकिन वही मैंने लिखा 45, तो आप देखिए वो क्या दे रहा है, एक एरर अलर्ट, प्लीज ट्राई अगेन, जो कि मैंने फिल किया था डेटा वैलिडेशन की सेटिंग्स में। और इसी तरह से यूजर के सामने उन सेल्स तक ये डिस्प्ले होगा येलो कलर का मैसेज जहां तक मैंने कंडीशन दी है। 11th सेल में मैंने कंडीशन नहीं दी तो वो नहीं ले रहा, टिल 10 तक लेगा। तो इस तरीके से आप अपनी सेल्स पे नंबर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, डेसिमल। अगर आपको डेसिमल और होल नंबर दोनों ही लिखने हैं तो अब आपको सेम टू सेम टास्क डेटा वैलिडेशन में जाना है। इसी में आपको नेक्स्ट सेटिंग्स पे जाएंगे तो कंडीशन मिलती है डेसिमल, और देखिए मैं सेम टू सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रही हूँ क्विकली और ओके कर रही हूँ। और अब हम इसे ट्राई करते हैं। अगर हमने 65 लिखा वो भी लेगा, 65.56 लिखा वो भी लेगा। इट मीन्स ये दोनों एक्सेप्ट करेगा, आइदर इट इज योर होल नंबर और योर डेसिमल नंबर। कंडीशन नंबर 3, दैट इज लिस्ट। लिस्ट मीन्स समटाइम्स हम किसी टेक्स्ट को एंटर कर रहे हैं, किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। अब जैसे मुंबई एंटर करना है, मैंने मुंबई लिख दिया MUMBAI, अब किसी और ने उसको छोटा कैपिटल लेटर में लिख दिया, किसी ने स्मॉल लेटर में लिख दिया। तो ऐसी मिस्टेक जनरली होती हैं, या किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें वो लिस्ट लिखनी है, और लिस्ट की जो यूनिक लिमिटेड वैल्यूज हैं हम वो भी फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डेटा वैलिडेशन में जा रहे हैं, सेटिंग्स में। नाउ थर्ड ऑप्शन इज योर लिस्ट। हम यहाँ लिस्ट को चूज कर रहे हैं और यहाँ जाके हम अपनी लिस्ट टाइप कर रहे हैं मुंबई। जो भी आपकी सिटीज हैं वो फिल कर दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। अब यूजर के सामने ये ड्रॉप डाउन बटन की तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें से उसे वैल्यू चूज करनी है। अगर वो कोई गलत वैल्यू चूज करता है तो ये ड्रॉप डाउन बटन उसको एरर दे देगा। लेट्स सपोज मैं मुंबई की स्पेलिंग गलत करती हूँ तो देखिए यहाँ पे उसने करेक्ट उठाया, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे देखिए हमने ए लगा दिया है तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करेंगे वो हमारी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो उस लिस्ट में उसको नहीं मिला है। और अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं, लेट्स सपोज दिल्ली, एंटर नहीं ले रहा है, रीजन क्योंकि यहाँ पे जो हमने दिल्ली लिखा था वो कैपिटल लेटर है डी। अगर आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे तभी वो आपकी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। सो दिस इज योर ड्रॉप डाउन बटन। नेक्स्ट कंडीशन इज डेट कंडीशन। समटाइम्स हम डेट्स लिखने में, मंथ्स लिखने में, ईयर लिखने में मिस्टेक हो ही जाती है, तो जनरली उस मिस्टेक को अवॉइड करना चाहते हैं तो अब आपको अगेन सेल सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में ही जाना है और यहाँ जाके आपको नेक्स्ट कंडीशन मिलेगी डेट। तो सिंपली हम 1 अप्रैल
से ऊपर की डेट चाहते हैं और ईयर ले लेते हैं 2022 और इसे ओके प्रेस कर देते हैं। तो अब आप 1 अप्रैल से ऊपर की ही ग्रेटर देन की ही डेट लिख पाएंगे। सी हम 2 अप्रैल 2022 लिख रहे हैं, ले रहा है 2 अप्रैल 2021 लिखेंगे, वो एरर दे देगा। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, टाइम कंडीशन गाइस। टाइम कंडीशन में टाइम रिलेटेड टास्क है तो आप उसमें कंडीशंस दे सकते हैं। अगर मुझे 9 to 6 की ही एंट्री करवानी है, सपोज कीजिए मैं अगर किसी HR का डेटा देखें, वहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ को 9 to 6 ही अलाउ करना है एंट्री करने के लिए, तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम हमने दे दिया 9, एंड टाइम दे दिया 18। अब वाई 18? तो 18 मीन्स 24 आवर्स का फॉर्मेट एक्सेप्ट करेगा। शाम के इवनिंग के 6 PM को हम यहाँ पे 18 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके लिखते हैं, और अगर हम यहाँ लिखेंगे 10 ले लेगा, लेकिन हमने लिखा 8 AM सो वो नहीं लेगा। तो इस तरीके से टाइम कंडीशन। Now the last and the final condition is your text length. अब text length क्या होता है? Sometimes आप फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, अकाउंट नंबर लिख रहे हैं, आपके GSTN नंबर लिख रहे हैं, तो sometimes करेक्टर लेंथ GSTN की 15 होती है, हम सभी जानते हैं। हम पैन नंबर लिखते हैं, वो 10 डिजिट्स का होता है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है। तो लिखने में मिस्टेक्स ना हो एटलीस्ट डिजिट वाइज, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे एनी वैल्यू की जगह अब हमें सेटिंग चेंज कर देनी है टेक्स्ट लेंथ की। और सपोज कीजिए मेरा एक नंबर है जो कि मुझे एक आईडी लिखनी है जो कि 5 डिजिट्स की ही रहनी चाहिए, तो मैं यहाँ 5 कैरेक्टर की इक्वल लेंथ कर रही हूँ। इक्वल मीन्स सेम टू सेम 5 कैरेक्टर्स तक की एंटर कर रही हूँ, और 1 2 3 4 5 इनपुट करते हैं, ले लेगा। लेकिन वहीं मैंने कुछ ज़्यादा नंबर लिखे, वो एरर दे देगा। मैंने कम नंबर लिखे, तब भी वो एरर दे देगा। इट मीन्स आप ना कम लिख सकते हैं, अब ना ज़्यादा लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 वो रिजिडिटी हो चुकी है। तो गाइस इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन को बहुत अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी फाइनल बोनस ट्रिक की गाइस। बोनस ट्रिक ये है कि अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई ऐसा डेटा है और आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक और अल्फ़ा दोनों लिखने हैं, और आप चाहते हैं प्योर नंबर ना आ पाए, तो इनमें से कौन सी कंडीशंस का आप यूज़ करेंगे? कोई भी नहीं। या आप चाहते हैं खाली नंबर आए, टेक्स्ट आए ही नहीं, तभी आप कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे? इनमें से आपको कोई भी नहीं है। तो अब यहाँ बात करते हैं आपको क्या अप्लाई करना है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट और उससे रिलेटेड डेटा चाहते हैं तो आप कस्टम पे जाके एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, दैट इज इस टेक्स्ट एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें खाली एक सेल में सिर्फ टेक्स्ट आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, तो अब हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट ले लेगा। अल्फा न्यूमेरिक लिखते हैं, वो भी ले लेगा। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स होता है टेक्स्ट प्लस नंबर। अब इसी तरीके से अगर मैं इन सेल्स में नंबर चाहती हूं तो अब की बार एक एक्सेल का फॉर्मूला होता है जो कि आप यूज कर सकते हैं, इज नंबर एक फॉर्मूला है जो कि खाली नंबर को आने देगा, चाहे वो डेसिमल नंबर हो चाहे वो होल नंबर हो। तो यहाँ पे हमने सेल्स को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं नंबर आ रहे हैं, और अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगी वो नहीं लेगा, और अगर मैं अल्फा न्यूमेरिक लिखूंगी वो भी नहीं लेगा। सो इस तरीके से आप अपने काम में इन दोनों फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में का जो टॉपिक है मेरा वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए, अगर आप भी परेशान हैं कि आपको बहुत सारे सेल्स को हाईलाइट करना है और आप डेली एक एक सेल को हाईलाइट कर रहे हो और बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि आपकी कंडीशन है, तो उन कंडीशन के बेस पे आप किस तरीके से अपने सेल्स को हाईलाइट कर सकते हो, किस तरीके से कौन कौन सी कंडीशंस आपको एक्सेल ने अवेलेबल की है, वो सारा का सारा मैंने इस एक वीडियो में शेयर किया है। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखिएगा। और अगर आप बहुत सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस पे कंफ्यूज हैं कि ये किस लिए होता है, आइकन्स किस लिए होता है, कलर्स किस लिए होता है, तो वो सारे भी मैंने इसी वीडियो में शेयर किया है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यू यूजर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और जो मैं ये सीरीज भी आपके लिए लेके आ रही हूँ, हर एक सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो है
उसका आपको इमीडिएट एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। गाइस, मेरे पास एक ये डेटा है और अब इस डेटा में मैं करने वाली हूँ हाइलाइटिंग। तो हाइलाइटिंग भी बहुत तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा रूल हाइलाइटिंग का ये होता है, जिस भी कॉलम को आपने हाईलाइट करना है उसे सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो सपोज कीजिए मुझे यूनिट एंड सोल्ड को हाईलाइट करना है, तो यहाँ मैं एक शॉर्टकट की प्रेस करके पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर रही हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ये शॉर्टकट की शेयर की हैं। तो जल्दी से जाके आप वो वॉच कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस शॉर्टकट की का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने कॉलम को और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रही हूँ। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको होम टैब पे ही मिल जाएगा, बिल्कुल ऊपर। यहाँ देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने आएगा वो है हाईलाइट सेल रूल्स, कि आप कौन सा रूल लगाना चाहते हैं सेल्स की हाईलाइटिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सिंपल कंडीशन मिलेगी। ग्रेटर देन, इट मीन्स बड़ी वैल्यू समथिंग। सपोज कीजिए मैंने कहा 1000 से ऊपर वाले यूनिट सोल्ड को हाईलाइट कीजिए, तो आप ग्रेटर देन में जाके अगर कुछ इस तरीके से कंडीशन लगाते हैं 1000, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 1000 से ऊपर वाली वैल्यू को मुझे ग्रीन कलर देना है, तो मैं यहाँ ग्रीन कलर दे सकती हूँ ओके करके। सो नाउ इसी तरीके से सेकंड कंडीशन आपको मिल जाएगी लेस देन। अगर मुझे यहाँ पे लेस देन में मैंने कहा 500 से कम वालों को मुझे देना है येलो कलर, तो आप देख सकते हैं लेस देन कंडीशन लग चुकी है। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट कंडीशन का यूज कर सकते हैं, बिटवीन की दो वैल्यू के बीच का आपको हाईलाइट करना है। सपोज कीजिए मुझे 500 से लेकर और मेरे 1000 तक मुझे यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट करना है या मुझे येलो कलर से हाईलाइट करना है, तो आप इस तरीके से देखिए फिलिंग कर सकते हैं। तो उसने मेरे येलो कलर्स ले लिए। तो आप इन तीनों कंडीशंस का यूज कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको इक्वल टू कंडीशन मिल जाएगी। टैक्स रिलेटेड कंडीशंस हैं वो मिल जाएंगी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा में कनाडा वालों का डेटा हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट कनाडा वालों को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपकी इसी में आती है डेट अकरिंग। डेट रिलेटेड कोई डेटा हाईलाइट करना है, डेट्स को हाईलाइट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने सपोज कीजिए कभी भी डेट रिलेटेड डेटा हाईलाइट करना है, तो आप नॉर्मली अपना ग्रेटर देन लेस देन की कंडीशंस लगा सकते हैं। लाइक अगर मुझे 3 मई से ऊपर का डेटा हाईलाइट करना है, तो देखिए वो रेड कलर से कर रहा है। नेक्स्ट इसमें बात आती है डुप्लीकेट वैल्यूज। अब अगर मुझे अपने सेल्स को डुप्लीकेट वैल्यू से हाईलाइट करना है, जो कि डुप्लीकेट रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे कौन से आईडी हैं जो रिपीट हो रहे हैं वो मुझे देखना है। तो इसी में लास्ट कंडीशन आपको क्या मिल जाएगी, डुप्लीकेसी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू मेरी हाईलाइट हो चुकी है। अब अगर इसी डेटा में मैं आपसे कहूँ कि मुझे यूनिक वैल्यू भी हाईलाइट करना है, तो हम यहाँ यूनिक वैल्यू भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसी ऑप्शन में दोबारा जाना है और अब आपको इसी के नीचे ऑप्शन मिलेगा यूनिक, जो कि हम कलर चेंज करेंगे ग्रीन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नंबर की आईडी 2 बार रिपीट हो रही है, तो वो मेरी 2 बार आ रही है और बाकी सारे सेल्स हमारे ग्रीन से हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल यूनिक है। तो इसी तरीके से आप हाईलाइट सेल रूल का यूज कर सकते हैं। नाउ कंडीशन नंबर 2, अगर मुझे मेरे डेटा में टॉप या बॉटम वाले हाईलाइट करने हैं, तो इसी में आपको नेक्स्ट कंडीशन टॉप और बॉटम रूल्स मिल जाते हैं। टॉप 10 आइटम्स में जाके आप अपनी मर्जी से ऑल्टर करके कितने भी आइटम्स यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो मेरे डेटा के टॉप बड़ी 5 आइटम्स हैं वो यहाँ वो हाईलाइट कर चुका है। अगेन कलर आप अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको अपने डेटा पे डेटा बार्स अप्लाई करने हैं, तो डेटा बार्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए अलग अलग ग्राफ्स यहाँ बन के आ जाएंगे और जैसे जैसे आप एडवांस में जाएंगे हम इनकी कंडीशंस पे भी काम करेंगे, जो कि बहुत अमेजिंग तरीके से आपके ग्राफ को रेडी करती है। तो अगर फिलहाल हमें सिंपल ग्राफ्स चाहिए तो हम इस तरीके से इन सेल्स में बना सकते हैं।
अगर आपको कलर स्केल ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑटोमेटिक कलर स्केल भी आपको एक्सेल ने दिया है। दिस इज डिफरेंट कलर स्केल जो एक्सेल आपको यहाँ प्रोवाइड करता है। इन सब की कंडीशंस आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, जो कि एडवांस एक्सेल में मैं आपके साथ आगे लेके आने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे ये कलर स्केल्स आप यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट, आप यहाँ पे इन सेल्स को आइकन्स भी दे सकते हैं। वो आइकन्स किस तरीके से दिए जाते हैं, आइकन सेट के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ब्यूटीफुल आइकन्स आपको यहाँ अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी आइकन अपनी चॉइस का दे सकते हैं, तो आइकन सेट्स भी अवेलेबल हैं। अब लास्ट में बात करते हैं हमारी बोनस ट्रिक की। बोनस ट्रिक में आज मैं आपको बताने वाली हूँ आइकन सेट्स में अगर मेरे पास एक सिंपल कंडीशन है कि मेरे पास जिन्होंने 2000 से ऊपर की सेल किया है मुझे उन्हें स्टार मार्क देना है और फुल स्टार, तो हम वो कैसे दे सकते हैं। हमें 2000 से लेकर जो 1000 तक की वैल्यू है उन पे हाफ स्टार देना है और वाइट स्टार देना है जो कि मेरी बिल्कुल ही पुअर कंडीशंस हैं, पुअर यूनिट सोल्ड्स हैं, दैट इज 1000 से कम वाली। तो इस तरीके की कंडीशंस आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, आइकन सेट्स में जाना है। आइकन सेट्स में आपको ऑप्शन मिलता है मोर रूल्स। आप देखिए हमें ये कंडीशन देनी है, यहाँ पे 3 स्टार ऑलरेडी हैं बट वो अपनी मर्जी से लेगा, बट अब की बार मेरी अपनी कंडीशन है। तो अब हम मोर रूल्स में जाएंगे और अपनी मर्जी से हम ऑल्टर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ नंबर चूज करेंगे क्योंकि मेरे नंबर्स हैं और अब यहाँ हम अपने तीनों स्टार्स को चूज कर लेंगे नीचे जाके। आई एम यूजिंग दिस, सी नाउ व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन 2000 से ऊपर वालों को मुझे देना है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 2000 क्योंकि 2000 से ऊपर वालों को मुझे देना है येलो स्टार। नाउ मुझे हाफ स्टार किन्हें देना था, लेस देन 2000 एंड ग्रेटर देन 1000 मीन्स 2000 से और 1000 के बीच वालों को मुझे हाफ स्टार देना है। और अब ये लेस देन वाली कंडीशन ऑटोमेटिक ले लेगा बिकॉज वो यहाँ ऑटोमेटिक कंडीशन लेता है कि लेस देन आपके वाइट स्टार हमें 1000 से कम वालों को देना है। और जैसे ही आप इसे ओके करेंगे आपके स्टार्स आ जाएंगे, बट मैं यहाँ वैल्यू भी शो नहीं करना चाहती। तो अब यहाँ आपको इस आइकन पे क्लिक कर देना है, शो आइकन ओनली, और ओके कर देना है। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरी अपनी मर्जी की कंडीशन हमने अप्लाई की है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ बहुत सारे अलग अलग तरीके लेके आने वाली हूँ। तो जल्दी से बेल आइकन पे और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा एंड बने रहिए मेरे चैनल पे शिल्पा जैन। बाय। हेलो गाइस, आज इस वीडियो का टॉपिक है प्रिंट सेटिंग्स इन एक्सेल। तो देखिए, प्रिंट लेते वक्त बहुत सारे अगर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कॉलम को बड़ा छोटा करते रहते हैं, ऊपर के हेडर को बार बार कॉपी पेस्ट करते रहते हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देती हैं और टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो एट द कंक्लूजन मैं आपके सामने वो सारी की सारी आज हिडन ट्रिक्स इस एक वीडियो में प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और आप प्रिंट सेटिंग में मास्टर बनने वाले हैं। और जब भी कोई आपसे प्रिंट के लिए कहेगा कि प्रिंट निकालना है तो आपको लगेगा बस इतना सा काम और 2 सेकंड में आपकी वो सेटिंग हो जाएगी और आप उसका प्रिंट ले पाएंगे। तो सारी की सारी प्रिंट सेटिंग्स की ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखना है। और अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से लाइक और शेयर के बटन पे क्लिक कर दीजिए। कमेंट में मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स देते रहिए और अगर न्यू यूजर है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और स्टे ट्यून विद माय चैनल। चलिए चलते बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है, अब आपके पास सामने ये डेटा है और जब डेटा का प्रिंट लेने जाते हो तो शॉर्टकट की हमें प्रेस करनी है कंट्रोल पी प्रेस करते ही आप देख सकते हैं मेरा डेटा कुछ कट रहा है और वो सेकंड पेज पे आ रहा है जो कि मेरे आगे के कॉलम हैं, बट मुझे तो एक ही पेज पे चाहिए। अभी आप क्या करने बैठते हैं, हम लोग जनरली मैंने लोगों को देखा है वो कॉलम को इस तरीके से छोटा बड़ा एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि ये जो लाइन आ रही है ये मेरे पेज की एंडिंग लाइन है, मुझे अपना सारा डेटा इसी लाइन से पहले रखना होता है।
अब तो क्या कोई ऐसी क्विक सेटिंग नहीं है जो मैं बस करूं और वो हो जाए। तो चलिए बात करते हैं आपको क्या करना है। अभी नीचे देखिए आपको 3 आइकन मिलेंगे, नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक। तो आपको फटाफट क्या करना है, पेज ब्रेक व्यू में जाना है और ये जो मिड वाली लाइन होती है इस पे अपना कर्सर होल्ड करना है और इसे पकड़ के इस तरीके से ड्रैग कर देना है। अब ये पूरा का पूरा डेटा आपके पेज 1 पे फिट हो चुका है ऑटोमेटिकली। और अब हम जाके अगर इसका कंट्रोल P से प्रिंट लेते हैं तो आप देख सकते हैं वो पूरा का पूरा डेटा मेरा उसी पेज में एडजस्ट हो चुका है। Now come to next is trick number 2। ट्रिक नंबर 2 क्या होती है गाइस, सपोज कीजिए हमें ये 2 प्रिंट निकालने हैं। एक प्रिंट में रिपोर्ट हमें HR डिपार्टमेंट को देनी है, एक प्रिंट में हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में देनी है। तो मुझे बताइएगा आप इस काम को कितने स्टेप्स में करते हैं अगर आपके पास डेली ये काम होता है प्रिंट निकालने का। तो यहाँ पे सिंपली मैं ज़्यादा स्टेप्स में नहीं करने वाली हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ, अगर मेरे पास ये डेली काम है तो मैं इस एरिया को सेलेक्ट करने वाली हूँ। सेलेक्ट करके पेज लेआउट टैब में आपको सारी प्रिंट सेटिंग मिलती हैं। तो आपको क्या करना है, प्रिंट एरिया पे जाना है। प्रिंट एरिया पे जाने के बाद इस एरिया को प्रिंट एरिया में सेट कर देना है। इससे क्या होगा, विदाउट सिलेक्शन भी अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल P कर देंगे तो सिर्फ वो इसी एरिया को प्रिंट में लेगा। इसके अलावा ये पूरा डेटा, पूरी शीट वो इग्नोर करेगा। तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर एक इस तरीके से लाइन बन के आ चुकी है। इसी तरीके से मैं दूसरा वाला एरिया भी सेलेक्ट करूंगी, प्रिंट एरिया में जाऊंगी, उसे अब की बार आपको चूज करना है ऐड टू प्रिंट एरिया। जैसे ही आप इस एरिया को भी ऐड कर देते हैं तो वो भी प्रिंट में ऐड हो चुका है। और अब यहाँ देखिए मैं विदाउट सिलेक्शन कंट्रोल P प्रेस कर रही हूँ और अब अगर आप मेरे नीचे प्रिंट पे देखें सेटिंग्स पे तो सिर्फ 2 पेज आ रहे हैं, जिसमें पहले पेज पे HR डिपार्टमेंट का प्रिंट आ रहा है, दूसरे पे मार्केटिंग। और अब मैं आराम से डेली 2 पेजेस पे प्रिंट निकाल के दे सकती हूँ क्योंकि मैंने उस एरिया को सेट कर दिया है। थर्ड ट्रिक इज, अगर आपको अपने इतने बड़े डेटा पे प्रिंट निकालना है और आपकी फर्स्ट रो, आपकी मेन हेडर रो ही प्रिंट में नहीं आ रही है, तो आप क्या करते हो, बार बार कॉपी पेस्ट करते हो। एम आई राइट? तो अब आपको वो काम नहीं करना है, छोड़ दीजिए उस काम को करना, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आज मैं आपको इसकी ट्रिक देने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपके पास एक ऑप्शन आता है प्रिंट टाइटल्स का। तो आपको प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करना है। प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है रो टू रिपीट एट टॉप, और ये वाला ऑप्शन आज मेरा बोनस ट्रिक की तरह काम करने वाला है आप लोगों के लिए। तो रोज टू रिपीट एट टॉप में आपको सिर्फ सेलेक्ट करनी है अपनी फर्स्ट रो कुछ इस तरीके से और ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, चलिए हम चलते हैं प्रिंट लेने। तो प्रिंट जैसे ही हम लेंगे, हमारी फर्स्ट रो इस पेज पे तो आ रही है। अब सेकंड पेज पे देखते हैं, थर्ड पेज पे देखते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो वो सब पे ऑटोमेटिक उसके कॉलम्स के हेडर्स को पिक कर रहा है। तो है ना ये इजी काम, अब आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना। ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, अगर मुझे यहाँ सीरियल नंबर देने हैं 1 2 3 4, अब मैं अगर प्रिंट लेती हूँ तो वो सीरियल नंबर ऑब्वियसली नहीं आ रहे हैं, बट मुझे तो सीरियल नंबर चाहिए और मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा कॉलम भी नहीं डिज़ाइन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली पेज लेआउट सेटिंग पे जाइए। आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है व्यू, हेडिंग्स व्यू में है, खाली व्यू में मतलब कि ऊपर ये व्यू हो रही हैं। अगर मैंने हटा देती हूँ, आप देखिए 1 2 3 और ABCD जो कॉलम और रो हेडिंग है चली गई। तो अगर इन हेडिंग्स को मैं प्रिंट में भी रखती हूँ तो अब आप यहाँ देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेने पे मेरी सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आएंगे जो कि मुझे लिखने नहीं पड़े। नाउ द लास्ट ट्रिक नंबर 5 इज, अगर मुझे हर पेज पे एक हेडिंग सेम चाहिए, अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, अपनी कंपनी का नाम लिखना है, अपने चैनल का नाम लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब बार बार हर पेज पे लिखना इट्स रियली टफ फॉर मी, राइट? अगर हम इस डेटा को इंक्रीज कर देते हैं और हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस हैं और मैं हर पेज पे सेम हेडिंग रिपीट चाहती हूँ, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम तो प्रिंट टाइटल्स को क्लिक कर देते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और अब आप लोगों को हेडर्स में जाना है। तो हेडर्स में जाने के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको नीचे नॉर्मल व्यू मिलता है, इसी के साथ में सेकंड व्यू होता है पेज लेआउट व्यू।
पेज लेआउट में जाना है और यहाँ आपको देखिए क्लिक करके हेडर ऑप्शन मिल जाएगा। हेडर ऑप्शन में भी आपके पास ऊपर एक टैब खुलता है हेडर एंड फुटर। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप अपना फाइल नेम, पेज नंबर, शीट का नाम, अपनी कंपनी का लोगो चाहते हैं तो पिक्चर लेके इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली मैं अपने चैनल का नाम लिख रही हूँ जो कि मैं अपने हर पेज पे चाहती हूँ। सो आई एम राइटिंग हियर चैनल नेम और जल्दी से इसे सब्सक्राइब करना है, आप लोगों ने देर नहीं करनी है। और अब मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है और अब मैं अपने नॉर्मल व्यू पे जाके इसे प्रिंट दे रही हूँ। तो अब यहाँ देख सकते हैं सबसे टॉप पे देखिए आप, यहाँ पे वो नेम हर पेज पे रिपीट हो रहा है। तो इट मीन्स बार बार लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो इस तरीके से आप ये अमेजिंग पांचों की पांचों ट्रिक से अपने प्रिंट की सेटिंग्स को इजी बना सकते हैं, डेली वर्क को आसान कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शंस। देखिए, आज इस वीडियो में मैं 5 तरीके की अलग अलग टाइप्स की प्रोटेक्शन आपको बताने वाली हूँ। आप किसी भी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, एमएनसी में, कॉर्पोरेट में, बिजनेस, अपने पर्सनली आप अपने पास डेटाबेस को रख रहे हैं, तो वो पांचों की पांचों प्रोटेक्शन में से आप कोई भी प्रोटेक्शन को यूज़ कर सकते हैं और अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं ताकि कोई भी उसमें कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। उसको एडिट, व्यू, रिस्ट्रिक्ट कैसे भी आपको करना है तो वो सारी मैनेजमेंट आप सिर्फ इस एक वीडियो से सीख सकते हैं। इस पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और अगर न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हर वीडियो में मैं आपको यही बोलती हूँ क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरी हर एक सीरीज का, हर एक वीडियो का ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसी तरीके से मैं आपके लिए बेसिक, एडवांस और बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर इसी तरीके से लेके आऊंगी। चलिए गाइज, अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्रोटेक्शंस। तो 5 तरीके की जो प्रोटेक्शंस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मे भी हो सकता है उसमें से एक आपके लिए बहुत ज़रूरत वाली हो, तो पांचों की पांचों देखिएगा, जो कि पांचों ही मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर मैं अपना डेटा सिक्योर रखना चाहती हूँ। तो पहली प्रोटेक्शन बहुत ही सिंपल प्रोटेक्शन है जिससे आप अपनी एक शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप सामने वाले से एडिटिंग और फॉर्मेटिंग का एक्सेस छीन सकते हैं। कैसे? तो हम सबसे पहले रिव्यू टैब में जाएंगे। रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट शीट नाम से एक आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वो सिंपली आपसे पूछेगा पासवर्ड। तो यहाँ मैं अपना कोई भी पासवर्ड दूंगी, बट पासवर्ड अनफॉरगेटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल पासवर्ड दिया, ओके किया और यहाँ पे अपना फिर पासवर्ड दिया जो कि है 123 और मैं ओके कर देती हूँ। और अब मैं अगर यहाँ काम करने की कोशिश कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे वो काम नहीं होगा, बिकॉज मैंने वो रिस्ट्रिक्शंस देती है कि मेरी शीट इस समय प्रोटेक्शन मोड में है। अगर मुझे इस शीट को अनप्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे जाके सिंपली अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा और आपको वहाँ पे ये पासवर्ड लिख देना है। तो जैसे ही आप ये पासवर्ड लिखेंगे आपकी शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। आप लोगों को इस वीडियो के बाद जब ये फाइल मिलेगी गाइस, तो आपको मेरे बताए हुए पासवर्ड को लिख के इस शीट को अनप्रोटेक्ट करना है। नाउ द सेकंड पासवर्ड इज, अगर सपोज कीजिए मैंने अपनी शीट को प्रोटेक्ट तो कर दिया है, हमने अपनी पिछली वाली शीट को प्रोटेक्ट तो कर दिया था, लेकिन अगर कोई शीट को डिलीट कर दे तो डिलीट करने का एक्सेस तो हमने उससे नहीं लिया है। तो अब बात करते हैं हमारी वो जो दूसरी प्रोटेक्शन है वो उसी से रिलेट करती है। हमें प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक दोनों एक साथ देनी होती हैं। जब भी मैं यहाँ प्रोटेक्ट शीट दूंगी, मैंने यहाँ अगेन 123 पासवर्ड दिया है और अब मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक पे भी पासवर्ड दे रही हूँ जो कि बिल्कुल सेम है 123। अब मैंने दोनों जगह पासवर्ड दे दिया है और अब आप देख सकते हैं सामने वाला काम तो कर ही नहीं पाएगा बिकॉज मैंने प्रोटेक्ट शीट का यहाँ पासवर्ड दे दिया है। और अब अगर वो डिलीट या रीनेम करना चाहेगा तो मैंने उससे वो एक्सेस भी छीन लिए हैं। तो आप भी कुछ इस तरीके से दोनों चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नाउ द थर्ड रिस्ट्रिक्शन इज अलाउ रेंज। अब अलाउ रेंज क्या होता है? सपोज कीजिए मैं किसी के साथ फाइल शेयर करना चाहती हूँ और मैं सिर्फ उस
सिर्फ एक जने को एक्सेस देना चाहती हूँ कि यूनिट सोल्ड में ही काम हो पाए। तो अब यूनिट सोल्ड में काम करवाना है और बाकी सारे कॉलम को प्रोटेक्ट करना है, तो ये काम कैसे करें, क्योंकि प्रोटेक्ट शीट तो पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर रही है ना। तो यस, घबराइए नहीं, ये काम भी आप कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अलाउ एडिट रेंज ऑप्शन। तो आपको फटाफट इस पे क्लिक करना है। अलाउ एडिट रेंज का मतलब होता है आप किसी एक रेंज को अलाउ कर रहे हैं एडिट करने के लिए। तो सिंपली मुझे यूनिट सोल्ड को अलाउ करना है, तो मैं यहाँ न्यू में जाऊंगी। न्यू में जाके सिर्फ इस पार्ट को हटा के हमें अपने ई कॉलम को पूरा दोबारा सेलेक्ट करना है, ताकि मैं उसको एक रिफ्रेश करके कॉलम बता दूं। अब यहाँ पे आप अपने मनचाहे कितने भी कॉलम ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अगर मैंने 2 कॉलम लिए हैं तो वो 2 कॉलम को एक्सेस करने की परमिशन दे देगा। अब इन दोनों रेंज का पासवर्ड हमें फिक्स करना है, तो इन दोनों रेंज का पासवर्ड है 456। तो अब यहाँ मैं ओके कर रही हूँ और अगेन रीटाइप कर रही हूँ 456 और मैं इसे ओके कर देती हूँ। और अब यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट शीट। अब हम अपनी शीट को पूरे पासवर्ड से भी प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि दूसरा पासवर्ड होगा। तो दैट इज 123 अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे कितने पासवर्ड हैं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे 123 मेरा है शीट प्रोटेक्शन का पासवर्ड, जो कि कंप्लीट शीट है, और 456 मेरे 2 कॉलम का पासवर्ड है यूनिट सोल्ड और सेल प्राइस। तो अब यहाँ पे अगर मुझे सपोज कीजिए आप लोगों से ही एडिट करवाना है, तो मुझे आप लोगों को कौन सा पासवर्ड शेयर करना होगा? ऑब्वियसली यूनिट सोल्ड वाला 456। तो जैसे ही हम यहाँ चेंज करने जाएंगे वो हमसे पासवर्ड पूछेगा, और अगर मैं पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट लिखती हूँ तो वो मुझे यहाँ एडिट करने का एक्सेस दे देगा। जबकि अगर मैं इस सेल में एडिट करना चाहूँ तो वो मुझे एडिट नहीं करने देगा। तो इस तरीके से अगर आपको किसी को भी कोई पर्टिकुलर रेंज अलाउ करनी है काम करवाने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। नाउ योर बोनस ट्रिक गाइस। बोनस ट्रिक में हम करने वाले हैं, सपोज कीजिए किसी एक सेल में हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, या कोई भी सेल पे ऊपर देखिए यहाँ फॉर्मूला में वो वैल्यू आ रही है, तो हम चाहते हैं कि वो फॉर्मूला हाइड हो जाए, ये वैल्यूज यहाँ शो ना हो, सामने वाला मेरा फॉर्मूला चुरा ना ले, मुझे ये डर है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट शीट तो करना ही है, बट प्रोटेक्ट शीट से पहले हमें एक काम करना है, पूरी शीट को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल्स पे जाना है। फॉर्मेट सेल्स पे जाने के बाद हमें यहाँ लास्ट ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्शन, और इसमें एक ऑप्शन आता है हिडन। तो हमें यहाँ सिंपली हिडन पे क्लिक करना है और ओके करके अपनी शीट को पासवर्ड दे देना है। तो पासवर्ड है 123। और अब यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला टैब ऊपर वैल्यूज दिखा ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूलाज को हिडन कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज, अगर आपको अपनी डेस्कटॉप पे फाइल सेव करनी है और आप चाहते हैं कोई भी उसे डबल क्लिक करके ना खोल पाए, तो सिंपली फाइल ऑप्शन पे जाइए, इन्फो में जाइए, इन्फो में प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाइए, और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा दैट इज एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, कि आप अपनी पूरी वर्कबुक को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगी, पासवर्ड दूंगी 123, फिर पासवर्ड दूंगी 123, और मैं अगर इस फाइल को यहाँ सेव कर देती हूँ, और हम इसे सेव करते हैं, और अगर हम इसे सेव करते हैं, लेट्स सपोज हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं पासवर्ड के नाम से, और हमने इसे सेव कर दिया, और मैं इस फाइल को बंद कर रही हूँ। और अब जैसे ही मैं इस फाइल को बंद करके ओपन करती हूँ, आप यहाँ देखिए पासवर्ड हमारी ये रही फाइल, हम इसे खोल रहे हैं, और जैसे ही हम इसे खोलेंगे वो मुझसे मांगेगा मेरा पासवर्ड। अब अगर आपको पासवर्ड नहीं पता, आप इस फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर हमें पासवर्ड पता है, वो फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। तो मेरा पासवर्ड था इस फाइल का 123। नाउ द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पासवर्ड प्रोटेक्शन इज सेल रेंज प्रोटेक्शन। आजकल के टाइम पे कंपनीज में शेयरिंग बेस पे काम होता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरे डेटा जो मैंने मेहनत की है उसे कोई ख़राब करे। तो अब अगर मैं सिर्फ मेरे काम को ही प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ तो वो कैसे हो? मैं चाहती हूँ कि कोई भी यहाँ काम कर ले, बट मेरे इस एरिया जितना मेरा डेटा है उसको कोई ना छेड़े। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने होते हैं। पूरी शीट को सेलेक्ट करना है,
राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स पे जाना है और बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्शन में जाके आप देखेंगे यहाँ मेरी पूरी शीट लॉक्ड हुई हुई है। तो सबसे पहले आपको इसको अनचेक करना है, अनचेक करने के बाद ओके कर देना है। इस टाइम मेरी पूरी की पूरी शीट लॉक्ड से हट चुकी है। अब मुझे सिर्फ उतने एरिया को सेलेक्ट करना है जिसे मुझे प्रोटेक्शन में रखना है। तो मैं उतने एरिया को सेलेक्ट करके दोबारा वहीं जाऊंगी, राइट क्लिक एंड फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स पे जाके अब इस एरिया को लॉक कर दूंगी। इन शॉर्ट जितना एरिया आपका लॉक होगा उतना ही आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ अपने काम वाला एरिया लॉक कर दिया है और अब इसी को सेलेक्ट रख के आपको रिव्यू टैब में जाके अपनी प्रोटेक्ट शीट का पासवर्ड दे देना है विच इज 123। एंड अब अगर मैं इस जगह काम करती हूँ वो हो पाएगा, लेकिन अगर मैं इस जगह काम करती हूँ वो नहीं लेगा चेंजेस बिकॉज मैंने अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया है। सो इस तरीके से आप अपने पासवर्ड प्रोटेक्शन से अपनी फाइल को सेफ और बचा के रख सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं और उसमें मिस्टेक्स होने से बचा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ शिल्पा और आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, मल्टीपल बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जोड़ के मैंने एक वीडियो बनाया है। डेटा एंट्री करते टाइम, रिपोर्ट्स बनाते टाइम मल्टीपल चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, मल्टीपल ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट रहती है जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो इस एक पूरी वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करके ही ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें आपको टेक्स्ट कहीं आपको डेटा कहीं और पीडीएफ से मिल रहा है और उसे आपको कंपाइल करना है, फिल्टर करना है, सॉर्टिंग करना है। तो बहुत सारे ऐसे रिलेटेड टॉपिक हैं जिससे आप एक फुल फ्लेज काम बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। इतनी सारी हिडन टॉपिक्स, इतने सारे हिडन ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने काम को आसान कर पाएंगे और टाइम को भी बचा पाएंगे। तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा, इससे मे भी हो सकता है कोई एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला हो आपके लिए और हेल्पफुल हो। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। न्यू यूजर हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें आज मैं आपको एक एक करके बहुत सारे टॉपिक कराऊंगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहला टॉपिक ट्रांसपोज। अगर आपको अपने डेटा को, वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल रखना है, हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल रखना है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास कुछ इस फॉर्मेट में डेटा है तो मुझे इस फॉर्मेट में रखना है, तो मुझे उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक में जाना है, राइट क्लिक में पेस्ट स्पेशल ओपन करना है। पेस्ट स्पेशल में आपको एक ऑप्शन मिलता है जो होता है ट्रांसपोज। देखिए पेस्ट स्पेशल अपने बहुत सारे फीचर्स से जाना जाता है, जैसे कि वैल्यूज़ की अगर आपको फॉर्मूला कॉपी नहीं करना, फॉर्मूलाज खाली फॉर्मूला कॉपी करने हैं, वैलिडेशंस कॉपी करना है, विड्थ कॉपी करना है, बहुत सारी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है हमारा ट्रांसपोज। तो अगर मैंने इसे ओके किया तो आप देख सकते हैं उसने मेरा ये जो हॉरिजॉन्टल डेटा था वो वर्टिकल डेटा में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ द डेटा एंट्री नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज फिल्टर। अगर आपने फिल्टर अप्लाई करना है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल इज अ शॉर्टकट की फॉर फिल्टर। अदरवाइज आपको होम टैब में भी फिल्टर मिल जाएगा, डेटा टैब में भी फिल्टर ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिल्टर का मतलब होता है अपने डेटा में छटाई करना। इट मीन्स अपनी कंडीशन के हिसाब से अपने डेटा को व्यू करना। अगर सपोज कीजिए मुझे इसमें केक्स में सिर्फ वो वैल्यूज देखनी है जो 100 से ऊपर है, तो मुझे यहाँ केक के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है, नंबर फिल्टर पे जाना है और यहाँ देखिए कितनी सारी कंडीशंस आपको मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ सिंपली यूज करने वाली हूँ ग्रेटर देन कंडीशन। ग्रेटर देन पे क्लिक करके मुझे चाहिए 100 से ऊपर की वैल्यू, और जैसे ही आप 100 से ऊपर ओके करते हैं आप देख सकते हैं हमारा डेटा फिल्टर हो चुका है जो कि 100 से ऊपर है। इसी तरीके से आपको फिल्टर हटाना है तो आप क्लियर फिल्टर पे क्लिक करके उसको हटा सकते हैं। अगर आपको फिल्टर्स की अलग अलग कंडीशंस चाहिए तो आप यहाँ देखिए कितनी सारी कंडीशन है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, कम, बिटवीन, बीच की वैल्यूज, टॉप 10,
ऑब्वियसली जैसे हमने हाईलाइटिंग किया था उसी तरीके से यहाँ पे ये फिल्टर करेगा। तो अगर आपने हाईलाइटिंग की टॉप 10 कंडीशंस नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो देखिए और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीरीज वाइज वीडियो है तो प्लीज़ इसे सीरीज वाइज ही फॉलो कीजिएगा। अबव एवरेज और बिलो एवरेज को जैसे हाईलाइट किया जाता है टॉप बॉटम रूल में, इसी तरीके से ये बिलो एवरेज और अबव एवरेज का आपको दे देगा फिल्टर। अगर आपको टेक्स्ट फिल्टर करना है, टेक्स्ट फिल्टर आप कर सकते हैं। मुझे नन और प्रमोशंस को क्लिक करके देखना है तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से अपने डेटा को व्यू कर सकते हैं। डेट्स हैं, डेट रिलेटेड फिल्टर कर सकते हैं। और अगर आप डेट फिल्टर में जाते हैं, ऐसी कोई भी कंडीशन एक्सेल सॉफ्टवेयर में नहीं है जो आप सोचें और वो ना मिले आपको, तो क्वार्टर, मंथ, ईयर सारी कंडीशंस आपको यहाँ मिल जाए। दिस इज ऑल अबाउट फिल्टर। नाउ द नेक्स्ट ट्रिक इज सॉर्टिंग। Sorting means A to Z format, ascending to descending, descending to ascending. अगर मुझे केक्स वाले कॉलम के अकॉर्डिंग असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर रखना है तो सिंपली मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक में हमें सॉर्टिंग ऑप्शन मिलेगा। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे ही मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूंगी आप देख सकते हैं मेरा सारा डेटा केक्स के डिपेंड होके सारा ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया है। इसी तरीके से मुझे डेट वाइज सॉर्टिंग करनी है। मैं डेट के कॉलम में कर्सर रख के राइट क्लिक करके सॉर्ट पे जाके ओल्डेस्ट टू न्यूज़ेस्ट के ऑप्शन को चूज कर सकती हूँ। ओके किया। नाउ सी मेरी सारी की सारी ओल्डेस्ट टू स्मॉलेस्ट से स्टार्टिंग हो गया है डेटा। इसी तरीके से प्रमोशंस पे जाइए। प्रमोशन पे जाके आप सॉर्टिंग पे जाके मैंने यहाँ पे किया A to Z, तो आप देख सकते हैं सारा शुरू में मेरा नन का रिकॉर्ड आया है। अगर मैं नीचे जाऊंगी तो मेरा प्रमोशन का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉर्टिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं डेटा की एंट्री कर रही हूँ और मैं स्क्रॉल करके सबसे एंड पॉइंट पे जा रही हूँ, अगर मैं अपने एंड पॉइंट पे चली गई, सपोज कीजिए एंड पॉइंट की शॉर्टकट की हमारी होती है कंट्रोल डाउन। जैसे ही मैं कंट्रोल डाउन से अपने लास्ट सेल पे गई तो यहाँ एंट्री कर रही हूँ बट मुझे मेरा हेडर कॉलम विजिबल ही नहीं है। तो अगर मुझे मेरे काम करते टाइम मुझे मेरे हेडर कॉलम को विजिबल रखना है तो सिंपली मुझे व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में जाके मुझे ऑप्शन मिल जाएगा फ्रीज पेन्स का, और यहाँ पे मुझे ऑप्शन जो पिक करना है दैट इज फ्रीज टॉप रो। जैसे ही मैं अपनी फ्रीज टॉप रो करती हूँ आप देख सकते हैं मेरी टॉप रो फ्रीज हो चुकी है। मैं स्क्रॉल करके अगर डाउन भी जाऊंगी तो मुझे मेरी फर्स्ट रो हमेशा विजिबल होगी, दैट इज फ्रीज पेन्स। अगर बाई चांस मेरे पास 2 शीट्स हैं और मुझे 2 शीट्स पे पैरेलली काम करना है, सपोज कीजिए मैंने एक और शीट बना ली, इसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए मैं न्यू विंडो पे क्लिक कर रही हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं मेरे पास नीचे 2 शीट्स हैं। आपको अगर विजिबल हो तो यहाँ देखिए, एक है डेटा एंट्री वीडियो, दूसरी भी डेटा एंट्री वीडियो है जो कि मैंने अभी अभी क्रिएट की है। तो अब यहाँ पे इन दोनों वर्कशीट पे मुझे पैरेलली काम करना है, तो बार बार अगर आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो वो अब नहीं करना है, क्योंकि आपको इसका सॉल्यूशन मैं बताने वाली हूँ एज अ बोनस ट्रिक गिफ्ट में। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली व्यू टैब पे जाइए और इस अरेंज ऑल, ये छुपे हुए ऑप्शन का हम कैसे यूज करेंगे इसे क्लिक करेंगे। वर्टिकल वे सबसे बेस्ट होता है मेरे लिए, तो मैं वर्टिकल चूज कर रही हूँ और ओके कर रही हूँ। और जैसे ही मैंने वर्टिकली ओके किया आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे मेरी दोनों की दोनों फाइल्स खुल चुकी हैं। और अगर मुझे इस फाइल में दोनों में साथ में इस तरीके से, एक इस पे है डेटा और इस पे मुझे लगाना है फॉर्मूला, तो मैं बहुत इजी तरीके से काम कर सकती हूँ। मुझे बार बार मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेटा एंट्री ट्रिक 5th, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा है और आपको कॉमा के बेस पे उसे अलग अलग टैब्स में सेपरेट करना है और आप वो मैनुअल लिखते लिखते परेशान आ चुके हो, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। हमें यूज़ करना है डेटा टैब में टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन आपको हेल्प करेगा डेटा को किसी एक कैरेक्टर के बेस पे सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ हम टेक्स्ट टू कॉलम को चूज कर रहे हैं, डिलिमिटेड ऑप्शन को ही हमें नेक्स्ट करना है। और अब वो मुझे पूछ रहा है आपको जो डेटा सेपरेट करना है वो कौन से सिंबल के बेस पे सेपरेट करना है, तो मुझे यहाँ कॉमा चूज करना है, क्योंकि हर कॉमा के बाद मुझे वो नेक्स्ट टैब में चाहिए। तो मैं कॉमा चूज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरा सारा कॉमा के बाद डेटा अलग हो गया है। नेक्स्ट करना है, देन फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं क्विकली मेरा डेटा सेपरेट हो चुका है। सो दिस इज द डेटा एंट्री ट्रिक्स।
अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जल्दी से कर दीजिए और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए एजुकेशन मार्क। बाय बाय।